ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वक्त से पहले हम हाजिर हैं। 12:28 हो चुका है और कुछ ही देर में जो धड़कने आपके मोबाइल फोन पर जो दिल का रिश्ता दिख रहा होगा वो सब अभी आपके सामने पेश हो जाएगा, यानी कि वी आर गोइंग टू मीट सुरभि जी, राइट, सुरभि सिंह। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप इतने सारे लोग पहले से ही बने हुए हैं और मैं संजीव कुमार सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस वेबिनार जो टीम ड्रीमालिटी के सौजन्य से हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो हमारा स्पेशल डे होता है और ये स्पेशल डे में एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में है। जाहिर सी बात है, आप सभी उन्हें पहचानते हो, आपने उनके वीडियोस देखे हैं, शेयर किए हैं और उसके साथ साथ आज उनसे रूबरू मिलने का मौका मिलेगा, उनसे सुनने का मौका मिलेगा, उनको जानने का मौका मिलेगा। उनकी वो सारी बातें हैं जो उनके दिल तक आप लोग तक पहुंच पाएगी। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वेबिनार के माध्यम से आप सभी लोग तक पहुंच पाए। दोस्तों, अभी तो 12:29 हुआ है। जाहिर सी बात है, हमारा प्रोग्राम तो 12:30 में होगा और उसके बाद साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आपको बताना है। बहुत सारे लोग स्क्रीन पर कुछ लिख भी रहे हैं, क्वेश्चन मार्क में कुछ लिख रहे हैं। सो आप में से कितने लोग हैं जो एक्साइटेड हैं? अपना परसेंट लेवल लिख करके बताएं, कितने परसेंट आप लोग एक्साइटेड हैं? क्वेश्चन मार्क पे जाएं और जाकर के क्वेश्चन मार्क पे जाकर के लिखिए जल्दी से, कितने परसेंट एक्साइटेड हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने परसेंट है। राइट 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 राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं जानता हूं कि आदतन आप 100% ही लिखोगे, आप 100% ही लिखोगे। कोई 5 लिखता है तो 5 मतलब आप 5% एक्साइटेड हो। परसेंटेज तो 100 का होता है, यानी कि 95% आप एक्साइटेड नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे एक ने तो 100 के पीछे इतने जीरो लगा दी, इतने जीरो लगा दी कि मुझे गिनना मुश्किल हो जा रहा है। पता नहीं, यस, सीखने के लिए 100%, राइट। दोस्तों, अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। 100%, 999% जीरोस बढ़ते चले जा रहे हैं, जीरोस बढ़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, जितना आपने जीरो लगाया, सोच लीजिए आपकी उन जीरो आपके इनकम के पीछे भी लगने वाला है दोस्तों, राइट। आपकी इनकम के पीछे वो जीरोस लगने वाले हैं और ये वेस्टीज है और वेस्टीज हर दिन बहुत कुछ कर रहा है। और आज वेस्टीज ने लॉन्च किया है आप सभी लोगों के लिए मेटामाइंड प्रोडक्ट। और थोड़ी देर पहले ही हम डॉक्टर शपथ से इस चीज की ट्रेनिंग भी ले रहे थे, जान रहे थे उस चीज को। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ कोई मुझे बता सकता है कि आज की जो हमारी गेस्ट है वो कौन से स्टेट से है? देखते हैं कितनी जानकारी आप रखते हो। जो हमारी गेस्ट है मिस सुरभि सिंह, वो कौन सी स्टेट से है? चलिए, आप स्टेट्स का नाम लिखना शुरू कर चुके हो। मैं देखता हूँ कौन कौन गलतियां करते हैं। राइट 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 राइट, अभी तक तो सही आ रहा है। अरे वाह, उन्होंने तो उनके एरिया भी लिख दिया। मैंने स्टेट कहा था, उन्होंने सिटी भी लिख दिया। वेरी गुड। अरे उन्होंने 100% एकदम सही लिखा है। वेरी गुड। तो यानी कि दोस्तों, आप सभी पहचान रहे हो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हैं, राइट। अरे बाप रे बाप, लोगों ने तो पीपल गांव भी लिखना शुरू किया। मुझे तो नहीं पता उतना, लेकिन आप तो शायद बहुत कुछ जान रहे होगे। अरे लगता है कि एकदम घर तक पहुंच जाओगे, ऐसा लग रहा है कि उनका हाउस नंबर भी लिख दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस दोस्तों, इसे कहते हैं वेस्टीज में लोगों ने अपने आप की पहचान बनाई। क्योंकि बाली सर ने यही कहा है ना कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी होती है। और एक सफल लीडर के साथ हम बात करें तो दोस्तों, चलिए हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। 12:32 हो चुका है और मैं बुलाने जा रहा हूं आप सभी लोगों की मदद से हमारे टीम ड्रीमालिटी के फाउंडर, हमारे वेस्टीज के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक जो हमें हमेशा शिक्षा देते हैं और ये बताते हैं कि हमेशा आगे बढ़ो, गलतियां होगी, कोई बात नहीं है, डरना नहीं, क्योंकि सुशांत सर कहते हैं डरो मगर करो। तो दोस्तों, पेश करता हूं आप सभी लोगों के सामने हमारे हर दिल अजीज मेंटर मिस्टर सुशांत मोहंती सर। सर प्लीज सामने आए और हमें मार्गदर्शन करें कि और हम आगे कैसे बढ़े और इसके बारे। यस दोस्तों, ये रहे हमारे मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सारे दोस्तों, सारे लीडर। सीक्रेट ऑफ सक्सेस की और एक सेशन में मैं सुशांत महांती आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। सही बोलूं तो आज मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज एक यंग डायनामिक लेडी लीडर, यूथ आइकन, जिनसे हमें सीखने को मिलेगा, जिनसे उनकी कहानी से उनकी सफलता की राज हमें जानने को मिलेगा। इसलिए मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ, मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और प्रोग्राम को शुरू करें इससे पहले कुछ सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जवाब देंगे? पहले जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग सही में सपने देखते हैं?
अगर सपने देखते हैं, क्या सही में अपने सपने पूरे करने चाहते हैं? तो चलिए, आई वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स, क्या सही में आप अपने सपने पूरे करने चाह रहे हैं? अभी आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये सवाल आ गया है, आर यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स? अगर हाँ, सही में आप सपने पूरे करने चाह रहे हैं तो यस के ऊपर क्लिक करें, अगर नहीं चाह रहे सपने पूरे करने तो नो के ऊपर क्लिक करें। मैं जानना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो कि सही में कमिटेड है अपने सपने को पूरे करने के लिए? ओके, गुड। ये क्या? एक कोई है जो कि बोल रहे हैं कि भी इंटरेस्टेड नहीं, अरे 2 लोग, बाकी सारे के सारे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड हो। मुझे पता नहीं शायद वो 2 लोग गलती से नो के ऊपर दबा दिए, या फिर अभी तक उनको लग रहा है कि सपने पूरे नहीं हो सकते हालात को देखते हुए। अरे वाह! बाकी सारे यस, 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 हम सब अपने सपने पूरे करने चाहते हैं, बस 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारे बोल रहे हैं कि हम अपने सपने पूरे करने चाह रहे हैं। यस, ओके, ये आपके मोबाइल स्क्रीन को आ रहा होगा। बस सारे अभी जवाब दे रहे हैं यस, 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 यस। बस वही 2 लोग अभी तक रुके हुए हैं, जो कि ये बोल रहे हैं, शायद मुझे लगता है गलती से उन्होंने नो के ऊपर दबा दिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को वही अटेंड करते हैं जो सही में सपने पूरे करने चाहते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है आज लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद जो सिचुएशन आया है मार्केट में, जिस तरह का से डाउनफॉल है, बहुत से इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को लग रहा है कि हमारे सारे सपने टूट गए। लेकिन दोस्तों, हम सब लकी हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है और यहाँ पर हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं होता। नेटवर्क इंडस्ट्री हर सिचुएशन में आगे बढ़ता है, और आज की सिचुएशन लॉकडाउन, जहाँ पर लोग शायद दूसरे खर्चे कम करें, इनकम कम होने की वजह से या बेरोजगारी के कारण, लेकिन लोग जरूरी सामान एसेंशियल प्रोडक्ट की परचेज बंद नहीं करेंगे, सप्लीमेंट की परचेज बंद नहीं करेंगे, और वो यहाँ सबके लिए अवेलेबल है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के बावजूद भी पिछले मार्च अप्रैल में हमारे बिजनेस रन हो रहा है, और जब आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और जो सारे रिसर्च भी बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉय और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और देखा जाता है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग सबसे तेजी से ग्रो करता है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत से लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। हम सब लकी है, और एक ही बोलना चाहूंगा, सारे सपने पूरे हो पाएंगे। चलिए, अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो क्या सपना सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं? मुझे पता है आप में से बहुत से लोग हैं सपने देख रहे होंगे बड़े इनकम का, कार का, घर का, या विदेश यात्रा का, और कुछ। तो आप कौन सा सपना पूरा करना चाह रहे हैं? तो आपके मोबाइल स्क्रीन को आ गया होगा, अब क्या अपने ड्रीम कार का सपना पूरा करना चाहते हैं, या घर का, ड्रीम हाउस का, या फॉरेन ट्रिप का, या सलमान का, या ऐसा और कुछ सपना जो कि लिस्ट में नहीं है? तो जो आप पूरा करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। वाओ! यहाँ पर देख रहा हूँ 45% लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कार का सपना, 24% है जो कि घर का, 16% है जो कि फॉरेन ट्रिप, 8% को सलमान बहुत ज़्यादा चाहिए, और 6% है ये बदल रहा है रेगुलर। वाह! अब 40% हो गया कार, 32% घर, 12% फॉरेन ट्रिप, 8% रिकॉग्निशन, 6% ओके नॉट रजिस्टर्ड हियर, ओके 40% कार, 33% यानी कार और घर। अरे ये क्या? घर का सपना बढ़ रहा है, कार का थोड़ा कार 40, घर 34, यानी करीबन 80% लोग हैं जो कि अपना घर, सपने का घर या सपने का कार, ये सपने पूरे कर, तो यस, ये सारे पूरे हो सकते हैं। और ये सब सेशन जो हम कर रहे हैं, जो कि है कि सीक्रेट सक्सेस, हम इसमें ऐसे शख्स को इन्वाइट करते हैं जो कि ऑलरेडी ये सपने पूरे कर चुके हैं, और वो हमें बताएंगे वो कैसे पूरे किए, उनकी सफलता की सीक्रेट क्या है। चलिए, और ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, मुझे पता है आप जानने के लिए तैयार है, लेकिन ये वेबिनार अभी शुरू हो रहा है, और हम कंप्लीट करेंगे करीबन सवा घंटे या 1.5 घंटे के अंदर, या मैक्सिमम 2 बजे के अंदर वेबिनार कंप्लीट होगा। तो 2 बजे तक वेबिनार कंप्लीट होने तक क्या आप उसे अटेंड करने के लिए तैयार हैं? आर रेडी टू अटेंड वेबिनार एंड? और मैं जानना चाहता हूँ आपकी उत्सुकता, क्या सही में वेबिनार एंड होने तक आखिर तक अटेंड करने के तैयार हैं? आर यू रेडी टू अटेंड वेबिनार टिल एंड? ओके, 99% लोग ये जो कि यस तैयार है कि आखिर तक इस वेबिनार को अटेंड करें। यही जरूरी है, क्योंकि आज हम बहुत सी चीजें चर्चा होगा, बहुत से सवाल जवाब भी आप कर सकते हैं, आपके मन के अंदर जो भी सवाल है वो भी पूछ सकते हैं आज हमारे गेस्ट स्पीकर से। ये सब के लिए पूरी तक इस वेबिनार को जरूर अटेंड करें। तो चलिए,
अब यहीं पर सवाल-जवाब किसी लोग को करते हैं और आगे इनवाइट करते हैं आज की गेस्ट स्पीकर। वैसे उनके बारे में आपको बहुत से मैसेज आ रहा है कल से, तो ज़्यादा कुछ उनके बारे में सस्पेंस है नहीं, आप सबके बीच पता है। एक ऐसे यंग लेडी जो कि प्रयागराज यूपी से है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इस बिज़नेस को शुरू किए हुए, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में आए, इस बिज़नेस को सीखे और आज अपने सपने को पूरे करे और बहुत से लोगों के लिए यूथ, लेडीज़ बहुत से पूरे भारत के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो और ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहूँगा, अब समय उनका है, तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा एक जोरदार तालियों के साथ अपने घर में बैठे वहीं पर ताली दीजिए और इन्वाइट करिए मिस सुरभि सिंह, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर फ्रॉम वेस्ट। सुरभि जी सामने आ जाइए, सब बेसब्री से आपकी इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, Yes, सुरभि sir. मैम अभी आने वाली हैं स्क्रीन पर। देयर यस शी इज़ सुरभि जी, कमिंग, गुड मॉर्निंग। देयर। Thank you so much, sir. Thank you so much, Sanjeev sir, and thank you so much, Mohanty sir, for inviting me. Thank you. थैंक यू कि आपने आप यहाँ पर आए हमारे इन्विटेशन से और आज हमारे टीम के सारे सदस्य आपको सुनने के लिए, आपको सीखने के लिए बहुत ही बताए वो सब। और अभी हम जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता की सीक्रेट, तो थोड़ा अपनी कहानी शेयर करिए कि आप किस तरीके से इस बिज़नेस में आए, तो क्या चैलेंजेस आपको आया और इस चैलेंज के बावजूद आपको सफलता क्या मिला और उसमें वो क्या राज है, क्या वो चीज़ है जिससे कि आपको ये सफलता मिला, आपकी सीक्रेट क्या है? तो हमारे सारे टीम आपसे वो चीज़ सुनना चाहते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि सर ने पूछा कि कैसे मैं इस बिजनेस में आई, और सबसे पहले मैं आप लोगों से को अपना परिचय देना चाहूंगी। तो सर लोगों ने मेरा नाम बता ही दिया आपको। मेरा नाम सुरभि सिंह है और मैं प्रयागराज यूपी से हूँ। और उड़ीसा तो बहुत ही प्यारा स्टेट है और मैं वहाँ पे 2 बार आई हूँ। बहुत ही अच्छा स्टेट है, मतलब अगर मैं देखूँ एनवायरनमेंट वहाँ का इतना अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन, मतलब मेरा मन करेगा कि मैं बार-बार वहाँ पे आऊँ। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊँ तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस कराया था और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे मेरे पापा के थ्रू ये बिज़नेस मिला। और मुझे याद है अच्छे से, जब मैं कॉलेज में थी और मुझे एडमिशन के लिए फीस मिला था, यानी कि मुझे ओ लेवल में एडमिशन लेना था। उस एडमिशन के लिए जो मुझे फीस का पेमेंट मिला हुआ था, वो पैसे मैंने लेकर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि जब मैं इवेंट में गई और वहां पे मैंने लोगों के एक्साइटमेंट, एनर्जी को देखा, तो मतलब मैं एकदम मेरे लिए वो 8वें अजूबे जैसा था। 8वें अजूबे जैसा क्यों था, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारे आसपास की जो दुनिया है वहां पे आप देखें कि लोग बहुत ही डल, लेजी और मतलब लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं, नो एनर्जी, बस हर कोई अपनी जिंदगी को लस्टम पस्टम काट रहा होता है। जब मैं वहां पे गई और मैंने वहां पे लोगों का एक्साइटमेंट, एनर्जी देखा, तो मुझे लगा ये कौन सी दुनिया है और यहाँ पे लोग इतने खुश हैं, एक्साइटेड हैं, सपनों की बातें हो रही हैं। तो बस मैंने अंदर ही अंदर डिसीजन ले लिया था कि मुझे अपना करियर इसी इंडस्ट्री में बनाना है और मैंने शुरुआत करी। लेकिन क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी, बहुत ही कहते हैं स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो रिजेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, शुरू में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो लोग आपको ज्यादा रिजेक्ट करते हैं, ज्यादा मना करते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ। एक्साइटमेंट तो बहुत था कि बहुत कुछ करना है, लेकिन जब फील्ड में निकले तो पता चला कि ये दुनिया में तो मतलब सफल होना लोहे के चने चबाने जैसा कठिन है। लोगों से मिलते थे, लोग रिजेक्ट करते थे, मना करते थे। इवेंट में जाती थी तो वहां से फिर एक्साइटमेंट बढ़ता था, एनर्जी बढ़ती थी और लगता था कि नहीं, करना है। फिर फील्ड में आते थे तो फिर से वहां पे एनर्जी लो होती थी क्योंकि लोग मना करते थे, नेगेटिविटी थी और ये लगता था कि कैसे कभी मेरा टाइम आएगा, कैसे मैं सफल हो पाऊंगी। तो ये बहुत सारी चीजें थी। और जब मैंने बिजनेस शुरुआत करी थी तो सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे वेन्यूज नहीं पता होते थे, मुझे किसी का एड्रेस नहीं पता होता था। मुझे मेरे कॉलेज के अलावा मेरी मौसी का घर, मतलब 2 वेन्यूज के अलावा मैं तीसरी किसी जगह पे भी खुद से नहीं जा सकती थी। जब भी मुझे किसी के यहाँ जाना होता था तो सबसे बड़ा चैलेंज आता था, एड्रेस कैसे पता करेंगे, किस तरह से वहां पहुंचेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे सामने। और जब हम जाया करते थे लोगों से मिलने के लिए तो होता था कि लोग कन्विंस नहीं होते थे, क्योंकि उतनी अच्छी ट्रेनिंग, उतना अच्छा नॉलेज शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत में क्या था, एक्साइटमेंट ज्यादा था, मोटिवेशन बहुत ज्यादा था और बस उसी मोटिवेशन को लेके हम लोगों के पास चले जाते थे, तो रिजेक्शंस बहुत मिलते थे। मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे और मैंने भी पढ़ाई के बाद उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया।
और मैं अपने एक स्टूडेंट को अप्रोच करने के लिए जब गई तो उसने बोला कि मैम पापा और मम्मी नहीं रेडी हो रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि ठीक है, आप अपनी फैमिली में मम्मी पापा से मिलाओ तो हम उन्हें कन्विंस करते हैं। और जब मैं उनकी फैमिली गई, उनके पेरेंट्स से मिली, तो बातचीत तो सब अच्छी रही, सारी चीजें उन्होंने ध्यान से सुनी, बहुत अच्छे से सुनी। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को हमारे ही सामने बोला कि देखो बेटा, ये काम वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं, और आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ो और पढ़ने लिखने के बाद जॉब करो। तो मतलब वो एक बहुत बड़ी वाली बेइज्जती थी स्टूडेंट के सामने, कि स्टूडेंट के सामने हमें बोला जा रहा है कि वो जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो ये काम करते हैं। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, रिजेक्शन, बिलीव तो नाम की तो चीज ही नहीं। जैसे ही आप कहोगे नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोगों के अपने परसेप्शन है, लोग कहेंगे कि अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग टोपी पहनाने का बिजनेस है, जोड़ने गांठने का बिजनेस है, घर घर जाके साबुन तेल मंजन बेचने का बिजनेस है। और कितने सारे लोग तो सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉय समझ लेते हैं, कितने सारे। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था। और बीइंग अ फीमेल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फीमेल्स को इस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं माना जाता। अगर आप एक टीचर बन जाओ तो पीपल विल एक्सेप्ट यू। अगर आप कुछ और छोटे मोटे काम करो, हॉबी कोर्सेज करो, आप एक पार्लर चलाना शुरू कर दो, तो लोग ठीक आपको एक्सेप्ट करेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, तो लोगों को लगेगा अरे ये लड़कियों की बस की बात नहीं है, कहाँ कहाँ तक जा पाएंगी, कैसे इतनी ट्रैवल कर पाएंगी, कि अदर मतलब आसपास ही जाने के लिए हमेशा बोला जाता है। और क्योंकि मैं तो एक गांव से हूँ, तो वहां पे बोला जाता है इनके साथ जाइए, उनके साथ जाइए। तो आप कैसे इंडिपेंडेंट ट्रैवल करेंगे, अदर सिटीज में, अदर स्टेट्स में कैसे जाएंगे? तो उनके लिए तो लोग कहते हैं, उनको लगता है कि शायद फीमेल्स के लिए ये बिजनेस फिट नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा, शुरू से ऐसा लगता रहा कि सफलता का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। आप मेल हैं, फीमेल हैं, इस बात का आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है। आपके अंदर सफलता के आवश्यक गुण होने चाहिए। और सफलता के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, जो स्किल्स हैं, अगर आप वो सीखने पे आ जाएं, तो जेंडर डजंट मैटर। आप कोई भी हैं, आप जरूर कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जिस जगह से हूँ, मतलब पीपल गांव, मेरे गांव का नाम है पीपल गांव, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। अब इस गांव में, मतलब गांव में तो लड़कियों को हायर एजुकेशन भी नहीं देते हैं। मतलब अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा दें ही बहुत बड़ी बात है, हायर एजुकेशन भी नहीं देते हैं। लेकिन मैं मुझे मिली एजुकेशन, मिली हायर एजुकेशन मिली। और फिर एजुकेशन के साथ साथ जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, क्योंकि मेरा जो पहला ड्रीम जॉब था, जो मैं चाहती थी कि मेरा जो ड्रीम जॉब था वो था कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि मुझे अपने कंट्री को सर्व करना है। ये एक बहुत बड़ा मेरा बचपन से पैशन रहा, क्योंकि मेरे पापा जिस तरह की बुक्स पढ़ते थे, जिस तरह का वो मुझे स्टोरी सुनाया करते थे, तो मेरा पहला जो ड्रीम बना कि कंट्री के लिए सर्व करना है, कुछ ना कुछ ऐसा करना है। लेकिन मैं आर्मी में नहीं जा पाई। देन मेरा जो एक ड्रीम जॉब बना कि मुझे लाइब्रेरियन बननी है, मुझे किताबों से बहुत प्यार था, कि आसपास किताबें देखती थी और मन करता था कि बहुत सारी किताबें मेरे आसपास हों। ज्यादा बुक रीडिंग से मुझे राइटिंग का शौक हो गया, मैंने बहुत सारी पोएट्रीज भी लिखी। तो मुझे लगता था कि ये प्रोफेशन अच्छा होगा। लेकिन जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोफेशन में आई, जब मैंने यहाँ पे देखा ना, तो मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ और करना चाहिए या कुछ और बनना चाहिए। दिस इज द ओनली वन प्लेटफॉर्म जहां पे आने के बाद सबसे बड़ी चीज कि आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जॉब में हैं, तो भी आपको लगेगा कि एक ऐसी लाइफ तो है नहीं, या ट्रैवल तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप किसी बिजनेस में, तो भी आपको लगेगा यार लोगों से मिलना जुलना तो हो ही नहीं पाता है। मुझे लगता है कि लोग, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बाहर के जो लोग हैं, वो एक्चुअली तो 60 साल जिए, लेकिन 60 साल उन्होंने एक ही लाइफ को रिपीट किया है। तो वो 60 साल नहीं जिए। 60 साल में मतलब एक ही जिंदगी को, रोज सुबह उठना, टिफिन पैक करना, उसी ऑफिस में जाना, उसी जगह पे काम करना, वही स्टाफ, वही बॉस। तो आप एक बासी जिंदगी हर दिन जीते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे जो सबसे अच्छी चीज एक्साइटमेंट देती है, वो ये होती है कि हमारे लिए हर दिन एक नया दिन है। हर दिन हम एक्साइटेड होते हैं सुबह उठने के लिए, हमारे पास नए सपने हैं, नए लोग हैं, नई दुनिया है, नई दूरी है, नए तरह के लोगों से मिलना है, एक अलग शहर में जाना है, एक अलग स्टेट में जाना है। यानी कि हर दिन एक नया दिन है। इसलिए हमारे अंदर हमेशा एनर्जी, यानी कि नेटवर्कर्स को छूने से करंट लगता है। करंट क्यों है? क्योंकि जिंदगी हर दिन एकदम आपको एक्साइटमेंट देती है। बाकी लोगों की लाइफ में देखती हूँ कि बिल्कुल रिपीट हो रही है, लाइफ रिपीट हो रही है, तो मुझे उनको देख के बहुत बोरियत होती है। सो ये प्रोफेशन थे जहां पे मैं जाना चाहती थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो प्रोफेशन चुना था, दैट वाज टीचिंग प्रोफेशन। उन्हें लगता था कि फीमेल्स के लिए सबसे सम्मानित और सबसे सुरक्षित जो एक जॉब मानी जाती है, वो थी टीचिंग। तो मेरे पापा ने भी मेरे लिए यही चुना था।
लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और मुझे यहाँ की दुनिया अच्छी लगने लगी, तो मैंने कहा मेरा करियर यहाँ बनेगा। और फ्रेंड्स, मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरी मदर एक टीचर हैं। मेरे पापा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस किए और बहुत सारे बिजनेस उनके फ्लॉप हुए, लेकिन मम्मी टीचिंग क्या करती थी, फिर ट्यूशन पढ़ाया करती थी। तो मैंने बहुत अर्ली एज में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे स्टूडेंट्स आया करते थे। तो कभी मम्मी स्कूल से आने में अगर लेट हो जाया करती थी, तो उन स्टूडेंट्स को लेके मैं पढ़ाना शुरू कर देती थी। और मेरा पढ़ाया हुआ शायद उन्हें समझ में आता था। तो उनके पेरेंट्स ने बोला मम्मी से कि अगर आप नहीं आ पाते हो, आप लेट हो जाते हो, तो भी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी अच्छा पढ़ाती है, अगर ये पढ़ाएंगी तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आते ही स्कूल से लौटते ही मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी। तो वहां से मेरी पढ़ने पढ़ाने वाली जो एक जर्नी थी वो शुरू हुई कि यही बन जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं वेस्टीज में आई थी फ्रेंड्स, तो मेरा जो अकाउंट था वो मिनिमम बैलेंस जितना होना चाहिए, अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए, 1000। तो मेरा स्टूडेंट अकाउंट था, और स्टूडेंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 1000 रुपीज होते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्कूटी थी मेरे पास एक, और उस स्कूटी को लेने के लिए भी बहुत महीने से मैंने, मतलब साल लग गया था, पैसे जोड़ जोड़ के दिन जाके मैंने एक स्कूटी परचेस करी थी। और उसमें भी फ्यूल डलाने का पैसा मेरे पास कभी नहीं होता था। तो वो स्कूटी घर पे खड़ी होती थी, और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करती थी, ऑटो में बैठ के, इसमें बैठ के ट्रैवल कर लेती थी कि चलो 100 रुपीज जो स्कूटी में डालने में जाएंगे वो हम यहाँ से बचा लेंगे। तो इस तरह से बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम था। और जब मेरा अकाउंट खुला था, तो मैं तो अपने आप को बहुत अमीर मान रही थी। अमीर इसलिए मान रही थी क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास अपने नाम का एक बैंक अकाउंट हो जाए और एटीएम हो आपके पास, तो अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी इज्जत, बहुत ऐसा लगता है इज्जत बढ़ गई अपनी। और जब भले ही उस अकाउंट में कुछ ना हो, अकाउंट खाली हो, तो मेरे साथ यही था, अकाउंट खाली था, स्कूटी घर पे खड़ी रहती थी। और जब मैं वेस्टीज में आई थी, मुझे लगा था कि अगर 20-25 हजार रुपए भी आने लगेंगे, अगर 20-25 हजार रुपए भी आएंगे, तो भी वेस्टीज, मतलब मैं दिन रात एक कर दूंगी, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे एल्डर ब्रदर अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे, तो उन्होंने एक और ब्रांच खोली। तो एक ब्रांच पे मेरे भाई हुआ करते थे और दूसरी ब्रांच पे मैं हुआ करती थी। तो इसी तरह से हम लोग एक एक ब्रांच देखा करते थे। और उसी दौरान मुझे वेस्टीज मिला, तो मैंने वेस्टीज के साथ अपना इंस्टीट्यूट भी देख रहे थे, और इंस्टीट्यूट के साथ अपना वेस्टीज बिजनेस भी साथ में देख रहे थे। तो मैं क्या करती थी कि जब मैं ऑफिस इंस्टीट्यूट में होती थी, तो मैं कुछ लोगों को वहीं पे इंस्टीट्यूट में लंच टाइम में बुला के प्लान किया करती थी। और जब मैं इंस्टीट्यूट से 5 बजे निकलती थी, मतलब 5 बजे हमारा ऑफिस बंद होता था, और 5 बजे जब मैं निकलती थी, तो बहुत सारे, जितने प्लान मैं कर सकती थी, 2 3 4 5, मैं काउंटिंग नहीं करती थी कि मुझे एक प्लान करके जाना है। मैं मैक्सिमम, मेरे पास 3 घंटे का टाइम होता था, मैं पार्ट टाइमर थी, और मुझे लगता था कि इस 3 घंटे में मैं जितने भी प्लान कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से कामयाब होना है, किसी भी तरह से कामयाब होना है। और जब भी मैं घर लौट के आती थी, मुझे काफी लेट हो जाता था, यानी 8 बज जाता था, और मम्मी डेली मुझे डांटा करती थी कि और जल्दी आया करो, 7 बजे तक घर के अंदर आ जाया करो। लेकिन ऐसा होता नहीं था कि जो लास्ट मीटिंग होती है, आप सभी जानते हैं, आप सभी नेटवर्कर्स में अगर आप भी काम कर रहे हैं, तो होता है कि अगर आप लास्ट मीटिंग अपनी कर रहे होते हैं, समटाइम्स क्या होता है, अगर 6:30 की मीटिंग है, तो लोग आते आते ही 6:45 कर देते हैं। फिर मीटिंग शुरू होते होते लेट होता है, फिर मीटिंग जब क्लोज आप कर रहे होते हैं, तो उस समय आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन करने करने शुरू कर देता है। तो ऐसा करते करते होता क्या था कि मैं अक्सर आने में लेट हो जाती थी। तो घर में डेली डांट डांट पड़ना, लेकिन बावजूद मुझे ये पता था कि अभी मुझे इनकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि मेरी मदर को नहीं पता था कि मैंने क्या देखा है, मैंने कौन सा ड्रीम लिया है, मैं किस तरह से उसको पूरा कर पाऊंगी, ये बात मेरी मम्मी को नहीं पता थी। तो मैंने उनकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि अगर उनकी बात सुन भी लेती, तो भी मैं, मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट डॉटर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मुझे नहीं मिलना था। वो डेफिनेटली जो मैं कर रही थी, मुझे ये भरोसा था कि मैं सही कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगी कि अगर आप सही रास्ते पे हैं, तो दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो भी आप जरूर चलिए। और अगर रास्ता सही नहीं है, तो दुनिया आपके फेवर में आ जाए, लोग आपको सपोर्ट करें, फिर भी उसे नहीं करना है। तो मुझे पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। ये बात मेरी मदर को नहीं पता था, मेरी मम्मी को नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उन्होंने वेस्टीज के सेमिनार्स को नहीं देखा था, उन्होंने वेस्टीज की मीटिंग्स को नहीं देखा था। ये किसने देखा था? मैंने देखा था। तो जब मैंने देखा था, तो मेरा डिसीजन था कि मुझे एनी हाउ करना है। और करते हुए वेस्टीज से पहले ही साल कहाँ तो मेरे पास स्कूटी में तेल डलाने के मतलब फ्यूल के भी पैसे नहीं थे। और कहाँ फिर मैंने वेस्टीज से पहले ही साल अपने लिए एक कार ली, टाटा बोल्ट 7,14,000 की। और जिस दिन मैंने कार ली, उस दिन मेरी मदर को भी नहीं पता था कि मैं कार लेने जा रही हूँ। और जब वो कार घर पे आई, शी वॉज सो मच हैप्पी। और उन्होंने पूछा किसकी कार है, तो मैंने बताया कि ये मेरी कार है जो मैंने वेस्टीज से ली है।
तो तब उन्हें बात समझ में आई कि ये जो बहुत काम किया करती थी, कभी लेट हो जाया करती थी, ये क्यों था? क्योंकि इसने एक जगह फोकस होके कुछ किया है और उसने अचीव किया है। तो उसके बाद से थोड़ा सा और मम्मी का सपोर्ट मुझे मिलना शुरू हो गया, मैंने और काम किया। और फ्रेंड्स, जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट 1000 स्टूडेंट अकाउंट और 1000 रुपए होते थे, आज की डेट में 3.5 लाख रुपए महीने कमाती हूँ। एक समय था कि मेरी स्कूटी में फ्यूल डलाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन आज की डेट में मैंने पहली कार 7,14,000 की टाटा बोल्ट ली, दूसरी कार i20 9 लाख की, तीसरी कार जो लास्ट ईयर मैंने ली है 40 लाख की ऑडी A3। इसके अलावा मेरे एल्डर ब्रदर भी, मेरे हम बिजनेस साथ में बिल्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने जो एक कार ली है मारुति की सियाज। तो इस तरह से अभी तक वेस्टीज से हमने 4 कार्स ली हैं, 4 कार्स। सो ये वेस्टीज की पार है कि कहाँ हम स्कूटी में फ्यूल डलाने के लिए भी सोचा करते थे कि कैसे होगा। और आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में हमारे पास कार नहीं है, कारें हैं। कार नहीं है, कारें आ चुकी हैं। और मैं आप लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगी कि वेस्टीज से अभी तक क्या क्या चीजें मैंने अचीव करी हैं। मैं अपना कैमरा भी ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन शो करे। ये सर, आप मुझे बता दीजिए कि सर ये शो हो रहा है स्क्रीन? हाँ, शो हो रहा है। हाँ, ये शो हो रहा है। ओके ओके ओके। तो फ्रेंड्स, अचीवमेंट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहूंगी क्योंकि इंस्पिरेशन यहाँ से मिलती है। अगर आज से पहले जब मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, अगर मुझे कुछ लोगों की इनकम नहीं दिखती, मुझे वो कार नजर नहीं आती, मुझे 1 लाख रुपए का चेक नजर नहीं आता, तो शायद मेरे लिए ये अंधी गुफा में चलने जैसा था। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है और आपसे कोई पूछे आपकी कमाई कितनी है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि कैसे इसने मेरी कमाई पूछ ली। या ये अच्छी बात नहीं कि आप किसी व्यक्ति से उसकी इनकम पूछें, लेकिन वेस्टीज में यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, आपकी इनकम, आपका लाइफ स्टाइल लोगों को इंस्पायर करता है, इसलिए आपको बताना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा जो घर है, मेरा घर है प्रयागराज पीपल गांव, और ये एयरपोर्ट से अगर मैं बात करूं तो 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस भी नहीं है, 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस भी नहीं है। और मैंने कभी भी एरोप्लेन में मैं नहीं बैठ पाई थी, और जबकि मेरे घर के छत से बहुत सारे एरोप्लेन उड़ा करते थे। वेस्टीज ने मुझे पहली बार एरोप्लेन में बैठाया, और मेरी जो पहली फॉरेन ट्रिप थी वो थी इंडोनेशिया, जो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि पहली बार मैं एरोप्लेन में बैठी थी और पहली बार मैंने विदेश की धरती पे कदम रखा था, जो मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था। और मेरे लिए ही नहीं, मेरे पूरे खानदान के लिए, क्योंकि उस समय तक मेरे खानदान में कोई भी इंसान कभी फॉरेन नहीं गया था। तो ये हमारी इंडोनेशिया में हमें एक म्यूजियम में विजिट कराया गया था, जो सर्कल के अंदर आप मेरा पिक देख रहे हैं, ये हम उस म्यूजियम में गए थे। इधर आप देख पा रहे हैं, वहां में एक टेम्पल में विजिट कराया गया था जहाँ पे एक प्ले होने वाला था, और उस प्ले में जो आर्टिस्ट थे उनका मैंने ये ले लिया था, मुकुट लेके मैंने पहन लिया था और एक क्लिक करा लिया था। हाँ, इंडोनेशिया में फ्रेंड्स एक जापानीज भी आए हुए थे, तो उनसे मैंने ये जो होता है उनका फैन हाथ में रहता है, हैंड फैन, उसे मैंने लेके ये क्लिक कराया था। देन ये एयरपोर्ट में रिटर्निंग का पिक है, जब हम रिटर्न हो रहे थे इंडोनेशिया से, उस समय का है। यस, बीच, इंडोनेशिया का ये बीच इतना ब्यूटीफुल। और आपको मैं बता दूं, जब इस बीच पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप देखते हैं होली में कितना मजा आता है, मुझे बहुत मजा आता है। आप पानी में हम भीगते थे, भीग के हम किनारे पे जाते थे, तो किनारे पे क्या था, हर जगह खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल लगे थे मीन्स कि आप कुछ भी खाओ, आप इंडियन खाओ, इंडियन में भी आपके पास चाइनीज था, साउथ इंडियन था, इतने सारे खाने के आइटम्स कि आप कुछ भी खाना पीना। हर तरफ डीजे लगे हुए थे, वेस्टिज के बलून लगे हुए थे। अब डीजे पे आप पानी में भीग के आओ और डीजे में डांस करो, इतना मजा आ रहा था फ्रेंड्स। और मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि अगर इस दुनिया में आए हो तो ये जिंदगी इसे कहते हैं, और कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सच में जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। स्कूबा डाइविंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं, मैंने स्कूबा डाइविंग करी थी इंडोनेशिया में, और बहुत मजा आया था। ऑक्सीजन सिलेंडर को पीछे लाद के जाना। अगर आपने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी, तो उस मूवी में कैटरीना जो कैफ है वो होती हैं, गाइड होती हैं, और इसमें आपको अंदर जाना होता है समुद्र के बीचों बीच। आपके आसपास बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियां जा रही होती हैं, कितना मजा आता है। मतलब मुझे लगता है जरूर इसको एंजॉय करना चाहिए। और एक इंसिडेंट भी हुआ था, आप देख पा रहे हैं, जो मेरे साथी है, इन्होंने पानी के अंदर जाने से पहले ही हमें बताया था, जो कोच थे, कि अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आपको ऐसे करना है, अगर आपको
मतलब आपको ऐसे थंब ऊपर करके बोलना है कि चैलेंज आ रहा है। जब मैं अंदर गई पानी में तो मेरी आंखों में पानी भरने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और जब मैं ऊपर आने के लिए हुई तो उन्होंने मुझे खींच के नीचे पकड़ के नीचे खींचा, तो मैंने फिर से ऊपर जोर आने का किया तो उन्होंने फिर मुझे खींच के नीचे कर दिया। मतलब बंदे को लग रहा था कि मैं डर रही हूँ और इसलिए मैं पानी से बाहर भाग रही हूँ, उन्हें पता नहीं था। और मैं अंदर जाके भूल गई कि मुझे सिग्नल कौन सा देना है। अब जब उन्होंने बार बार जब मुझे खींचा तो मैंने पूरी ताकत लगा के पैर से उसको लात मारी, और मैं जब वो नीचे गया तो फिर मैं दौड़ के ऊपर आ गई सीढ़ियां पकड़ के। और फिर मेरे पीछे पीछे वो भी आया और उसने कहा कि देखिए डर रही हैं। तो मैंने कहा सर मैं डर नहीं रही हूँ, मेरे आंखों में पानी जा रहा है, आप इसको ठीक करो और उसके बाद मैं जाऊंगी। तो उन्होंने मेरा ये सब ठीक किया और उसके बाद मैंने 2-3 बार वहां प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं पानी के अंदर गई तो फिर मैं 15 मिनट के बाद निकली। 15 मिनट के बाद ही मैं पानी के बाहर आई। बहुत मजा आया था। दुबई, ये है दुबई। मेरे एल्डर ब्रदर हैं मेरे बगल में, और मेरे पीछे मेरे बैक में मेरे अपलाइन है मिस्टर पीके उत्तम जी, और ये कुछ लोग इलाहाबाद से कुछ सर हैं हमारे साथ, प्रशांत जी एंड मुगल सराय से। ये ये आप देख पा रहे हैं दीपल मैम है और नीलेश सर हैं, और हम लोग अबू धाबी में बहुत हमने मजे किए। ये वहां पे हमें एक मस्जिद में ले जाया गया था जहाँ पे एक साथ 40,000 लोग बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, और वहां पे बहुत सारा सोना लगा हुआ था, बहुत मजा आया था। और यहाँ पे हमने फरारी वर्ल्ड घूमा था। फरारी वर्ल्ड में तो इतना मजा आया था, आप जानते हैं रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर की एक बार आपको राइड जरूर करनी चाहिए जिंदगी में। नेक्स्ट थाईलैंड, ये आप देख पा रहे हैं ये सारी इलाहाबाद से मेरी टीम है। व्हाइट कलर की टी शर्ट में आप जिन्हें देख रहे हैं ये मेरे एल्डर ब्रदर हैं, मेरे बड़े भाई जो मेरे अपलाइन भी हैं। और आज हमारी फैमिली जो इनकम है 6.5 लाख रुपए से ज्यादा है, क्योंकि 3,30,000 मैं कमाती हूँ, 3,20,000 मेरे बड़े भाई का चेक है। और आज हमारी फैमिली में 6.5 लाख रुपए महीने की इनकम हो चुकी है फ्रेंड्स। मिस्टर गौतम वाली जी, ये हम लौट रहे थे दुबई से, तो एयरपोर्ट थाईलैंड से हम लौट रहे थे, देन ये एयरपोर्ट की पिक है। यस, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, हाईएस्ट टर्नर ऑफ वेस्टीज, ये हम गाला डिनर में मिले थे सर से। कन्वरवीर सर, यस, ये स्टार क्रूज का पिक है। स्टार क्रूज जो हम लास्ट ईयर गए थे, विवेक सर हैं जो मेरे मेंटोर हैं, जिन्होंने मुझे गाइड करके अच्छे से ट्रेन करके इस लायक बनाया कि आज मैं कुछ लोगों को अपनी कहानियां सुना पा रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये अगेन स्टार क्रूज वाली सर। ये स्प्रेंट कार, मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक स्कूटी हुआ करती थी जिसमें डलाने के लिए फ्यूल का पैसा भी मेरे पास नहीं होता था। वेस्टीज ने मुझे पहली कार दी पहले साल, टाटा बोल्ट, 7,14,000। और आपको मैं बताऊं कि इस कार के साथ भी एक क्या कहानी हुई। इस कार को लेके मैं अपनी एक मीटिंग करने जा रही थी कौशाम्बी, और मैं खुद ड्राइव कर रही थी। और जब मैं इलाहाबाद से दूर 40-50 किलोमीटर दूर पे थी, और एक जगह मेरा मेजर एक्सीडेंट हुआ और मैं 15 फीट नीचे गेहूं के खेत में चली गई। गाड़ी मतलब 70 की स्पीड में थी, और जब मैं घबराई तो एक्सीलरेटर पे पैर और बढ़ गया और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और वो जो 70 की स्पीड थी वो 120 की हो गई। गाड़ी हवा में, चारों पहिए ऊपर, मैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी पलट चुकी थी और कांच तोड़ के हम बाहर निकले थे। तो मेरी ये जो पहली कार थी वो पूरी तरह से क्रश हो गई थी। और दूसरी कार जो मैंने ली, मेरी जो सेकंड कार थी वो है ये टाटा बोल्ट, सॉरी i20 है, जो कि हुंडई की है, 9 लाख की। ये मैं हूं और मेरे एल्डर ब्रदर है। लखनऊ में अवार्ड फंक्शन में हम दोनों को अवार्ड दिया गया था, क्योंकि हम दोनों ने ही कारें अपनी ले ली थी उस समय। ये मेरे एल्डर ब्रदर की कार है, मारुति सियाज, 12 लाख रुपए की। और ये हमने 2 महीने के अंतर पे लिया था, यानी मार्च में मैंने i20 ली है और जून में इन्होंने ये कार ली है। और इसके बाद एक ड्रीम कार जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लिए एक ड्रीम कार, ऑडी A3, 40 लाख की, ये कार मैंने ली। सो फ्रेंड्स, ये वो सक्सेस जर्नी जो लोगों को इंस्पायर करती है, और लोग जिसे देख के चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें अचीव कर पाए। आज मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति अचीव करे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी। इस तरह कर करके आज मैंने ये सारे अचीवमेंट लिए हैं, और डेफिनेटली ये अचीवमेंट क्या करके लिए हैं ये मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, कि किस तरह से आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, किस तरह से आप सक्सेस को पा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड, दैट इज
कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हर फील्ड में दो तरह के लोग हैं। एक है प्रोफेशनल लोग और एक है अनप्रोफेशनल लोग, समझिएगा। अब जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि क्रिकेट कितने लोगों ने खेली है, तो हर किसी ने अपने बचपन में क्रिकेट जरूर खेली है, हर किसी ने खेली। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपको क्रिकेट खेलने से कितने पैसे मिलते हैं, तो शायद कुछ भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो वो मैच हार भी जाएगा तो भी ही अर्न्स मनी, वो पैसे कमाता है। क्यों कमाता है? बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। जिस दिन उसने डिसीजन लिया था कि उन्हें क्रिकेट खेलनी है, तो उन्होंने सिर्फ गली कूचों में क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने एक स्टेडियम में जाके एडमिशन लिया, एक कोच को ढूंढा, उन कोच के अंडर में उन्होंने डेली प्रैक्टिस शुरू करी और अपने उस पैशन को प्रोफेशनल पैशन में कन्वर्ट कर दिया। हमने आपने क्या किया? जिंदगी भर गली कूचे में खेला, कभी किसी का कांच तोड़ा, कभी किसी का सर तोड़ा। बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, अभी जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग सिंगिंग करते हैं, लेकिन सिंगिंग से आपको क्या रॉयल्टी आती है? क्या आपको इनकम मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि हम प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं है। हमारे लिए सिंगिंग एक हॉबी है, जस्ट हॉबी। लेकिन अगर मैं बात करूं श्रेया घोषाल, अगर मैं बात करूं किशोर कुमार, आज अगर मैं बात करूं लता मंगेशकर जी की, तो मतलब उन्होंने सिंगिंग को सिर्फ शौकिया नहीं गाया, अपना प्रोफेशन बनाया। वो प्रोफेशनल बने, एक गुरु को ढूंढा, हर दिन उनसे सीखना शुरू किया, रियाज करनी शुरू करी, इतना सीखा कि आज उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। आज बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जिनको रॉयल्टी इनकम मिलती है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से वेस्टीज बिजनेस में भी दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एक होते हैं प्रोफेशनल और दूसरे होते हैं अनप्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे अर्न मनी, पैसा वो कमाते हैं, लाखों रुपए की इनकम उन्हें मिलती है, फॉरेन ट्रिप उनके पास आते हैं, उनके पास लग्जरी कार आती है, जो प्रोफेशनल वेस्टिजियंस हैं। तो हमें आपको क्या बनना है? हमें आपको प्रोफेशनल वेस्टिजियन बनना है। प्रोफेशनल वेस्टिजियन कौन है? सबसे पहले प्रोफेशनल वेस्टिजियन बनने के लिए आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसिस्टेंसी लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप वेस्टिज में लाखों रुपए की इनकम लें, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना होगा और आपको कंसिस्टेंसी लेनी होगी। तभी आप प्रोफेशनल वेस्टिजियन बन सकते हैं, तभी आप लाख रुपए की इनकम तक जा सकते हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर आप लाखों रुपए की इनकम चाहते हैं, पहली कंडीशन है 100% यूजर एंड कंसिस्टेंसी लीजिए। दूसरी कंडीशन, अगर आप एक प्रोफेशनल वेस्टिजियन है, आप यहाँ पे लाखों रुपए कमाने आए हैं, लाखों रुपए कमाने आए हैं, तो आपको जो दूसरा काम करना होगा फ्रेंड्स, आपको करना होगा इवेंट को सेल करना होगा। इवेंट, ये बिजनेस इवेंट का है, ये बिजनेस माहौल का बिजनेस है, ये सुन लो। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, इवेंट को सेल करना है। हम क्या करते हैं? जस्ट अपोजिट करते हैं। जस्ट अपोजिट मींस इवेंट को कंज्यूम कर लेते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। यानी प्रोडक्ट लिया है, मे बी आपको कमजोरी है, आपको चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं? किसी को बेच दें। तो बहुत सारे लोग तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्या समझ लेते हैं? सेल्समैन। क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही तरह से इसे बिल्ड करते हैं, बैग में प्रोडक्ट भर लिया और वो नोनी स्पाइरुलिना बेचना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, नहीं करना है। सबसे पहले आपको खुद कंज्यूम करना है, आपको उसके रिजल्ट लेने हैं। जो रिजल्ट आपको मिला है उसे दुनिया से शेयर करिए, उस रिजल्ट को शेयर करिए और सेल करिए इवेंट को। अगर आप देखिए, इस बिजनेस में आपके लिए इवेंट ही ऑक्सीजन है, इवेंट ही ऑक्सीजन का काम करेगा। अगर आपको इस बिजनेस में सिर्फ बने भी रहना है, सिर्फ इस बिजनेस में आपको टिके भी रहना है, तो विदाउट इवेंट यू कैन नॉट स्टे। आप यहाँ पे रुक भी नहीं पाएंगे, आप शहीद हो जाएंगे। तो इवेंट अगर मंगल ग्रह पे भी है तो भी जाना है। और आज तो आप देखो, डिजिटलाइज्ड सारी चीजें ऑनलाइन है। आप आज वेस्टीज की मीटिंग्स को घर बैठे अटेंड कर रहे हैं। पहले आप घर में अटेंड करते थे तो अकेले अटेंड करते थे, लेकिन आज की डेट में अगर आप चाहें तो पूरी फैमिली आपकी इवेंट को अटेंड कर सकती है। आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपकी भाभी, आपके भैया। क्यों? क्योंकि मीटिंग तक नहीं जाना है, अब मीटिंग घर तक आ गई है। पहले बहाने थे ना कि घर पे ताला कैसे मारे, घर पे छोड़ के किसको आए, बहुत सारे बहाने थे। लेकिन आज सारे बहानों का अंत हो गया है। अब मीटिंग खुद चल के आपके घर तक आ रही है। एक से बढ़कर एक स्पीकर, पूरे इंडिया के स्पीकर आपके घर तक आ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो अगर हमारे इवेंट्स होते हैं तो मैं स्पीकर लगाती हूँ और लैपटॉप लगाती हूँ और मम्मी वगैरह सबको बैठाती हूँ कि सारे लोग देखिए,
सारे लोगों को नॉलेज मिल रही है, सारे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं इस इंडस्ट्री को लेके। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फैमिली कैसे सपोर्ट करेगी? जब आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, इस बिजनेस के सफल लीडर से उन्हें मिलाएंगे। तो अब तो सफल लीडर्स आपके घर आके मिल रहे हैं, तो मिला दीजिए, आप उन्हें अटेंड कराइए, आपकी फैमिली पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी, वो आपको सपोर्ट करेगी। उन्हें लगेगा कि अरे सुरभि सिंह अगर कमा रही है तो मेरी बेटी को भी वही होना है, मेरी बेटी को भी सुरभि सिंह बनना है, मेरी बेटी को भी 3.5 लाख रुपए महीने कमाना है। यस, तो आपकी फैमिली भी आपके फेवर में आ जाएगी ना, तो आपकी ताकत जो है वो दुगनी हो जाएगी। तीसरा काम क्या करना है? आपको इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, सेल द इवेंट करना है, इवेंट को सेल करना है। थर्ड आपको क्या करना है? आपको इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनना है। अगर आपका प्लान आपका अपलाइन दे रहा है, तो पैसे भी अपलाइन ही कमाएंगे, आप नहीं कमाओगे। आप देखो, आपके अपलाइन की इनकम आपसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो आपका प्लान खुद देने आते हैं। अगर आप इस बिजनेस में फ्रेंड्स कामयाब बनना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बन जाएंगे, जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बन जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बिजनेस को खुद बिल्ड करें, आप अपना प्लान खुद दें, आप अपने लोगों को खुद फेस करें। जब आप प्लान दोगे तो सारे सवाल आपसे किए जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर आपसे किए जाएंगे, और जब आप उन क्वेश्चन आंसर को फेस करेंगे तो क्या होगा? आप ग्रो करेंगे, आप खुद ग्रो करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बने, अपना प्लान आप खुद करें, और साथ ही साथ में अपने प्लान के साथ ही साथ में आप अपनी टीम को भी ट्रेंड करने का काम करें। 2 से 4 प्लान आपको खुद करना है, आपको अपलाइन के साथ करना है। 2, 3, 4 मीटिंग में आप अपलाइन का सहारा लीजिए और आप देखिए कि आपके अपलाइन कैसे प्लान कर रहे हैं। और जिस समय आपके अपलाइन प्लान कर रहे हैं, उस समय आपको ना तो व्हाट्सएप पे लगे रहना है, ना तो फेसबुक पे लगे रहना है। ये सब नहीं करना है। क्या करना है? आपको ध्यान से सुनना है कि किस सवाल का आपके अपलाइन ने क्या जवाब दिया। ध्यान से सुनना है, और सुनते हुए, क्योंकि आज आपने अगर ध्यान से सुना तो कल आपसे भी यही क्वेश्चन किया जाएगा, और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो क्या होगा? आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। जवाब तो कुछ ना कुछ दे ही लेंगे, लेकिन क्या आपने सही जवाब दिया? क्या आपने वो जवाब दिया जिससे सामने वाला व्यक्ति कन्विंस हुआ और वो आपके साथ ज्वाइन कर रहा है? नहीं दिया। तो हमेशा ध्यान रखें, जब आपके अपलाइन आपके साथ प्लान कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो आपको बाहर नहीं निकलना है, मोबाइल पे नहीं लगे रहना है। आपको बैठ के सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है, सुननी है ध्यान से, ताकि आप अपने आप को सिखा सकें। आपने सीख लिया तभी आप अपनी टीम को सिखा पाएंगे, आप अपनी टीम को वही चीज डुप्लीकेट कर पाएंगे जो आपने सीखा होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बन जाएं। नेक्स्ट आपको करना है फॉलो अप। 10% के बिजनेस आपका, जो हमारा 10% जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो मिलेगा किससे? प्लान से। 90% जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा फॉलो अप से। आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप, जिसे आपने, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं आप उन्हें फॉलो करते रहें, जिन्हें आपने प्रोडक्ट दिया है उन्हें आप फॉलो अप करते रहें, जिन लोगों को आप सेमिनार में लेके आते हैं आपको उन्हें भी फॉलो अप करते रहना है। किसी भी व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। 90%, बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि बहुत सारे लीडर्स को लोगों ने 2-2 साल 3-3 साल फॉलो किया है और उसके बाद उन्होंने ज्वाइन किया है बिजनेस को। तो अगर आज किसी ने ना बोला है तो ये जरूरी नहीं कि ये जीवन भर के लिए ना हो गया है। आज का ना कल के हाँ में बदल सकता है। तो इसके लिए आपको लगातार लोगों से कंसिस्टेंट फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप के तरीके बदलिए, व्हाट्सएप पे चीजों को भेजिए, यूट्यूब के लिंक को शेयर करिए, बीच बीच में आप फोन कॉल सुने करते रहे। इस तरह के अलग अलग तरीके से फॉलो अप करिए, लेकिन फॉलो अप करते रहना है, छोड़ना नहीं। तो इन चीजों के साथ अगर आप बिजनेस को बिल्ड करेंगे तो आपके लिए सफलता बहुत ही आसान हो जाएगी। साथ ही साथ में फ्रेंड्स, एक चीज याद रखिएगा, ये बिजनेस है पेशेंस का। रातों रात कोई बदलाव नहीं होगा, रातों रात कोई चमत्कार नहीं होगा। आपको धैर्य रखना है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, उसको एडल्ट होने के लिए 18 साल का समय लगता है, 18 साल के बाद वो एडल्ट होता है। एक छोटा सा पौधा अगर आपने घर में लगाया तो उसे एक विशाल वृक्ष बनने में भी 3 से 4 साल का समय लगेगा। इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर 3 to 5 इयर्स का कोर्स है, मान लो 3 to 5 इयर्स। उनके लिए जो क्लास के सबसे कमजोर बच्चे हैं वो भी 3 से 5 साल में मैजिक करेंगे। जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो तो 6 महीने में ही बहुत अच्छा कर लेंगे, 1 साल में ही बहुत अच्छा कर लेंगे। लेकिन अगर आप क्लास के कमजोर स्टूडेंट भी हैं तो भी 3 to 5 इयर्स में आप यहाँ से लाखों की इनकम क्रॉस कर जाएंगे। आपके पास अपनी खुद की कार होगी, आपने खुद से अपने कई सारे फॉरेन ट्रिप भी कर लिए होंगे। तो पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, चैलेंजेस आएंगे, अप डाउन आएंगे, चेक में फ्लक्चुएशन हो सकता है, नेगेटिविटी होगी, रिजेक्शंस होंगे, बावजूद इसके
आपको बिजनेस में टिके रहना है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिवार्ड मिलेंगे वो उन लोगों को मिलेंगे जो इस बिजनेस में टिकना जानते हैं। जो टिकेंगे उन्हें ही रिवार्ड मिलेगा, जो नहीं टिकेंगे, गिव अप करेंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो पेशेंस रखना है, गिव अप कभी नहीं करना है, बिलीव रखना है, विश्वास रखिए अपने ऊपर कि अगर सुरभि सिंह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। कंपनी पे कि इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी आज वर्ल्ड में जो 30th रैंक पे है, एशिया में नंबर 1 है, इंडिया में नंबर 1 है, जिसने इतने सारे अचीवर्स पैदा कर दिया। आज वेस्टीज का मैनेजमेंट, वेस्टीज के प्रोडक्ट, इस लॉकडाउन में भी जो आज वेस्टीज कर पा रही है, कोई नहीं कर पा रहा है। अपने 1000 लीडर्स को वेस्टीज ने लास्ट मंथ पेमेंट दी है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मतलब इस चैलेंजिंग लॉकडाउन पीरियड में कंपनी ने प्रोडक्ट प्राइस किस तरह से कम किए हैं और लगातार प्रोडक्ट पहुंचाए जा रहे हैं, लगातार क्लोजिंग हो रही है, लगातार इनकम दी जा रही है। कमाल है, ऐसा मैनेजमेंट आपको कभी नहीं मिल सकता है। तो आपको अपने कंपनी पे भरोसा रखना होगा, अपने आप पे भरोसा रखना होगा। और समय बदलेगा, आपका भी बदलेगा, हर किसी का बदलेगा, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। आज लॉकडाउन है, लोग घरों में पैक्ड हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। हो सकता है 2-3-4 महीने लगे, लेकिन उसके बाद चीजें सामान्य होंगी, जिंदगी वापस से सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आज आपको तैयारी करने का समय मिला है, आज तैयारी करिए, इतनी तैयारी करिए कि जब चीजें सामान्य हो, नॉर्मल हो और आप मार्केट में निकले, फील्ड में आए, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए, बहुत अच्छा परफॉर्म। अभी अगर टाइम को वेस्ट कर दिया, अगर आज आपने अपने समय को बर्बाद किया, तो ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है, एक दिन समय उसे बर्बाद कर देता है। तो समय को वेस्ट मत करिए, समय को बर्बाद मत करिए, समय को यूटिलाइज करिए। आज बहुत सारी मीटिंग ट्रेनिंग्स हो रही हैं, वहां पे कनेक्ट होइए, रीडिंग करिए, अपने स्किल्स को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। अगर अपने ऊपर काम कर लिया, अगर अपनी पूरी टीम के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बना के रखा, बॉन्डिंग बना के रखी, सिखा दिया इस दौरान, तो जब चीजें नॉर्मल होंगी और लोग बाहर निकलेंगे ना, तो वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो आप जैसा चाहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस बिजनेस को बहुत ही पेशेंस के साथ, ड्रीम्स के साथ, ये इंडस्ट्री ड्रीमर्स की इंडस्ट्री है। अगर ड्रीम नहीं है कोई बात नहीं, मेरा ड्रीम वेस्टीज में आके लाखों रुपए कमाना नहीं था, मेरा ड्रीम वेस्टीज में ऑडी कार लेना नहीं था। लेकिन जब मैं इस इवेंट में आई, यहाँ के लीडरशिप से मिलना शुरू किया, तो ड्रीम को क्या किया, ड्रीम अपने आप अपग्रेड होते चले गए। क्योंकि यहाँ के माहौल में आने के बाद आप भी लाखों की बात करना शुरू कर देंगे, आप भी ऑडी मर्सिडीज की बात करेंगे, आप भी फॉरेन ट्रिप जाने की बात करेंगे। तो ड्रीम्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ अपने आप को इवेंट में बना के रखें, माहौल में बना के रखें, ड्रीम बिल्डिंग भी हो जाएगी और ड्रीम को अचीव करना भी सीख जाएंगे। ये सारी चीजें आपको माहौल सिखा देगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी एंड दिस वाज माय, कैसे कैसे आपको करना है। संजीव सर मुझे सुन पा रहे होंगे सर? जी सर। ओके, मोहंती सर, थैंक यू सुरभि थैंक यू जी, सो मच। इतने अच्छे तरीके से अपनी कहानी और अपनी सफलता के राज बताए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो लास्ट पार्ट में बताई कि सफलता के सीक्रेट क्या है आपका, कि यहाँ पर प्रोफेशनल बनना है, अगर प्रोफेशनल बनेंगे तभी जाकर सफल हो पाएंगे। प्रोफेशनल बनने के लिए आपने जो स्टेप बताया, यस 100% इसी स्टेप को हमें फॉलो करना होता है ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो चलिए, इस प्रोग्राम शुरू अभी बंद नहीं हुआ है, अभी आपसे बहुत कुछ सवाल जवाब करना है। हमारे बहुत से साथी है जो कि आपसे बहुत कुछ जानना भी चाहेंगे, कुछ सवाल भी करना चाहेंगे। लेकिन एक बार मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, अब तो प्रोग्राम आधा बाकी है, लेकिन बताए अभी तक आपने जो भी अटेंड की, जो भी सुने, कैसा लग रहा है? आर यू एक्साइटेड? चलिए, मैं आपकी एक्साइटमेंट लेवल को एक बार चेक करना चाहता हूँ। और आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है सवाल, आर यू एक्साइटेड? क्या सही में एक्साइटेड है? तो उत्तर दीजिए, अगर है तो यस, अगर नो तो नो। यस 100% यस, सभी के सभी बोल रहे यस, बहुत मात्रा में एक्साइटेड है। वाओ, सही में। और यही होता है जब हम किसी सफल इंसान को सुनते हैं ना, हमारे अंदर सबसे बड़ा चीज जो होता है वो बिलीव स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये कर पाए तो हम भी कर पाएंगे, अगर सुरभि सिंह कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। तो चलिए, यस सर। अब आगे सवाल जवाब के ऊपर चलते हैं। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा संजीव जी से कि सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। संजीव जी। थैंक यू सर। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आपसे हमने सुना, समझा, और मुझे भी वो दिन आई वाज आल्सो कंप्यूटर टीचर, कंप्यूटर्स पढ़ाना, इंस्टीट्यूट चलाना, वो बच्चों को पढ़ाना, ओह वाओ, नाइस। जाहिर सी बात है जिसे हम कहते हैं गूज बम्प्स यार, यानी कि रोए
खड़े हो जाना, वैसे बहुत सारे लोगों का हुआ होगा। मुझे ऐसा नहीं लगा। हमारे ही साथ हमेशा साथ रहते और हमें जस्ट अपनी वो फीलिंग्स आपने बताया। बहुत अच्छा कहा जी आपने कि मैं यहाँ कोई ऑडी के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ कोई फॉरेन ट्रिप के लिए नहीं आई थी। लेकिन जब हमने वेस्टीज को स्टार्ट किया और जाके मीटिंग्स देखे तो वहाँ पे ड्रीम्स बनते चले गए, राइट? सो प्रयागराज से आज हमें राज की बात पता चल गई, राइट? और उस यस पीपल गाँव के एक लड़की जिसने बहुत कुछ कर दिखाया है, आज इंडिया के लिए एक प्राइड का मोमेंट है। एंड आई से यू आर अ मास्टर ब्लास्टर, द लेडी मास्टर ब्लास्टर। मैं थैंक 2-4 सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। यू सवाल जी ऐसा है कि सारी सवालें होंगी ऑल फॉर द फीमेल्स ओनली, ठीक है? ये जो मेल जी मेंबर्स है काम कम करते हैं, बकबक और हल्ला ज़्यादा करते हैं, बट फीमेल्स प्रैक्टिकली बोलता हूँ कि वो सब काम करते हैं, सच बोलूँ तो अगर। वो घर घर को ओके सँभालना, बच्चों को सँभालना, परिवार को सँभालना एंड उसके ऊपर अपनी बिज़नेस को भी सँभालना। एंड आई एम वेरी यस प्राउड टू बी इन वेस्टीज और साथ-साथ आप जैसे लीडर्स हैं उनके साथ में। तो सुरभि जी मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल टिकटॉक का ज़माना है। और ये खास लड़के-लड़कियाँ या यंग जनरेशन दे आर गोइंग इनटू टिकटॉक, राइट? कोई एक टिकटॉक पॉइंट्स इन लड़कियों के बारे में बताइए जो आज लड़कियाँ सबको देखता हूँ कि मैं दे आर बिज़ी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है? कोई एक ऐसा चीज़ बताइए जिससे कि उनको लगे कि यस वी शुड लीव दैट एंड वी शुड कम टू आवर दिस पर्टिकुलर ऑर्गनाइजेशन। कोई एक पॉइंट। यस सर बिल्कुल। सर एक चीज मैंने बहुत पहले सुनी थी और मुझे बहुत ही समझ में आती है कि जो लोग हमेशा टीवी के सामने होते हैं वो कभी खुद टीवी पे नहीं आते, वो जिंदगी भर दूसरों की ही फिल्में देखते हैं। तो आज जो भी यूथ हमारा टिकटॉक में लगा हुआ है, ये मैं भी देखती हूँ सर, मतलब इतनी सारी यूजलेस चीजें, मतलब आप देखती हूँ कि अगर मॉल में गए शॉपिंग करने तो किसी भी ड्रेस को पहन के ट्रायल किया और फोटो क्लिक किया, हो गया काम। देन नेक्स्ट डे किसी और जगह पे मॉल में पहुंचे, फिर वहां पे ट्रायल में ड्रेस चेंज करी, फोटो क्लिक किया, फेसबुक पे डाला, टिकटॉक वीडियो बनाया, देन दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि देखिए बीइंग अ यूथ हमारे पास बहुत बड़ी एनर्जी है, टाइम है, बहुत बड़ी एनर्जी और टाइम है, लेकिन अगर इस एनर्जी को आपने सही डायरेक्शन नहीं दिया तो इस एनर्जी का कोई जी, यूज नहीं है, ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज हम सभी लोग लकीएस्ट वन है कि जो आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी लोगों को 40s में मिलती है, लोगों को 50s में मिलती है, लोगों को 60s में मिलती है, अगर आज आपको मिल गई है, सही समय पे मिल गई है, तो यूटिलाइज, आइडेंटिफाइड। अगर आपने इसे पहचाना ही नहीं तो लाइफ का जो क्रीम टाइम है वो टिकटॉक बनाने में ही लग जाएगा। और जब टिकटॉक बना के जब फ्री होगे ना 2 साल बाद 4 साल बाद, तो आपको लगेगा ना तो आप कोई आर्टिस्ट हो। 2 4 6 लोग 10 लोग 100 200 लोग अगर आपका कोई वीडियो लाइक कर देते हैं तो आप कोई सेलिब्रिटी नहीं बन जाते हैं। आपके घर में कोई लाखों की इनकम नहीं आ सकती वहां से। अगर लाखों की इनकम आएगी तो मैं कहूंगी आपसे ज्यादा फिर टिकटॉक में बनाना शुरू कर दूंगी, अगर ऐसा हो सके। जी, तो ऐसा नहीं होता है ना फ्रेंड्स। आपको सही डायरेक्शन, आपका करियर कहाँ बनेगा, आपका फ्यूचर कहाँ पे बन सकता है, आप अपना फोकस वहां पे लगाएं। अगर आप इधर उधर चीजों में रहेंगे तो आपका करियर नहीं बनेगा, 5 साल बाद पछतावा होगा, काश उस समय कर लिया होता, काश ऐसा कर लिया होता। तो ये चैलेंज आपको हमेशा अफसोस होगा 2 4 साल बाद। इसलिए टिकटॉक में अपने वीडियोस पे मत जाएं, आप वेस्टीज में अपना करियर बनाएं, वेस्टीज में सीखें, वेस्टीज में जो चीजें आप कर सकते हैं सीख सकते हैं, आगे बढ़े और अपने करियर को बनाइए ताकि आपकी फैमिली को आप पे प्राउड हो। यस सर। राइट। दैट्स सो नाइस। तो देखा दोस्तों, सबसे पहले टीवी करो बंद, रख दो अलमारी के अंदर में और काम शुरू करो और खुद टीवी पे आओ, जैसा कि सुरभि मैम बता रही हैं। और सुरभि जी इसके साथ मैं जी एक और सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा इवेंट सेलिंग, राइट? ये जी कितना जरूरी है, इसके बारे जरा ये दे जरा बताएं उसके बारे में। सर, इवेंट ही तो बिजनेस की जान है। मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो इवेंट ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह से इस बिजनेस में सफल होने के लिए इवेंट जरूरी है, ऑक्सीजन जितना जरूरी है। अगर आप इवेंट का पार्ट नहीं बनेंगे, मैं आज लाखों कामयाब लोगों को मिलती हूँ, बहुत सारे वेस्टीज के कामयाब लोगों से मिलती हूँ, और हर कोई यही बोलते हैं कि मैं सफल हुआ क्यों, क्योंकि मैं उस इवेंट में गया, उनकी स्टोरी सुना, वहां से इंस्पिरेशन मिली। फिर कोई बताते हैं मैं वहां इवेंट में गया। यानी जितने भी लोग सफल हुए हैं वो सभी ये बताते हैं कि वो सफल हो पाए कि वो रेगुलर इवेंट का पार्ट रहे। मैं आज तक एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली हूँ जो ये कहे कि आज मैं 5 लाख रुपए महीने कमाता हूँ और आज तक मैंने कोई मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी। नॉट अ सिंगल वन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली। तो आपके लिए इवेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इवेंट में जाते हैं तो सबसे पहली अच्छी पॉजिटिव चीज क्या होती है, आपका बिलीव बढ़ता है। जब आप डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को देखते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों को देखते हैं, आप वहां पे कामयाब लोगों को देखते हैं, तो आपका बिलीव बढ़ता है सिस्टम के प्रति। दूसरा, आपका ड्रीम बिल्ड होता है।
लोगों को आप देखते हैं, आप उनसे इंस्पायर होते हैं, आप उनसे रिलेट कर पाते हैं। अगर कोई वहाँ स्टूडेंट कामयाब है, अगर कोई फीमेल कामयाब है, अगर कोई वहाँ पे मेल आपके प्रोफेशन का व्यक्ति कामयाब है, तो आप अपने आप को रिलेट करते हैं तो आपकी वहाँ पे क्या हो रही है, ड्रीम बिल्डिंग हो रही है, आप बिलीव बढ़ रहा है, आपकी ड्रीम बिल्डिंग हो रही है। इसलिए लगातार बार बार आपको इवेंट्स में जाना जरूरी है। अगर आप इवेंट्स में नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और कुछ दिनों बाद आप डायनासोर की तरह विलुप्त प्राणी हो जाएंगे, यानी कि आप बिजनेस में कब आए और कब चले गए लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि इवेंट में जाएंगे तो वहाँ पे ड्रीम बिल्ड होता है। बिकॉज आज हम सुरभि जी को देख रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी फीमेल्स हमारी हैं, बहुत सारी यंग लड़कियां सब है, यंग जनरेशन है, यूथ है, उनके अंदर आज ड्रीम बिल्ड हो सका, जरूर पूरा ये हुआ होगा कि यस व्हेन सुरभि कैन डू तो व्हाई कांट वी, हम भी कर सकते हैं। हम अगर बोलते हैं ना कि अकेले में हम जीरो हैं, मिल जाए तो हम हीरो हैं, ये मिलजुल करके काम करने का समय है। तो सुरभि मैम एक और सवाल मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, ठीक है, मेरी आदत है, टीचर रह चुका हूँ तो सवाल जवाब करने की आदत है हमें। सवाल ऐसा है कि आपने यहाँ पे कहा इंडिपेंडेंट बिजनेस प्रेजेंटर बनना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत यस सारे सर। लोगों को देखा है कि सर थोड़ा 2 आदमी समझा दो ना, मैं लेके आ जा रहा हूँ, बस यही करते हैं। तो क्या ये बहुत जरूरी है इंडिपेंडेंट प्रेजेंटर बनना? जी। यस सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने जैसा कि बोला 2 से 4 प्लान आपको अपने अपलाइन के साथ करने चाहिए, लेकिन आपको इंडिपेंडेंट बनना जरूरी है, क्योंकि आपके पास एक अपलाइन है लेकिन उस अपलाइन के पास हजारों डाउनलाइन है। तो हर दिन जी। अपलाइन आपके लिए नहीं खड़े होंगे। हो सकता है जब उन्हें आपको उनकी जरूरत हो तो वो कहीं अपनी और टीम में, किसी और टीम में बिजी होंगे। हो सकता है अदर सिटी में हो सकता है अदर स्टेट में हो। तो वो सुपरमैन नहीं है, शक्तिमान नहीं है कि वो आपके एक कॉल पे हाजिर हो जाएंगे और आपको कहेंगे बताओ क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आपको खुद सीख लेना है। आप जितनी जल्दी सीख लेंगे आप उतनी जल्दी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और अगर आप किसी और पे निर्भर हैं तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। छोटी मोटी सफलता हो सकता है आप ले लें, लेकिन बड़े अचीवमेंट के लिए आपको खुद खड़े होना जरूरी है। आप खड़े हो जाओगे तो आपका बिजनेस खड़ा हो जाएगा, और आप बैठे रहेंगे किसी और के भरोसे तो आपका बिजनेस भी बैठा रहेगा किसी और के भरोसे। आप बहुत बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। जी। बिल्कुल सही कहा आपने कि खुद की बिज़नेस है, करना भी खुद है और ज़ाहिर-सी बात है पहचान खुद की भी बननी है, ना तो हम किसी और के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बिज़नेस के लिए कर रहे हैं। हाँ, हमने ऊपर से पूछना है कि ज़ाहिर-सी बात है कि उसे सीखना है और अपने सिस्टम में आना है। बहुत खूब कहा आपने। चलिए मैं आपकी थोड़ी-सी उन कारों की बात करता हूँ, राइट? उन कारों में से एक कार है, जो बहुत खूबसूरत कलर आपने चुना, रेड। बट व्हाई रेड? सुरभि ने लाल रंग ही क्यों चुना? वो किसका कलर था? किसका चॉइस था? अच्छा अच्छा, एक्चुअली मेरे पापा को रेड कलर बहुत पहले से पसंद है, और मुझे उनकी चॉइस पसंद करना, मतलब उनकी चॉइसेस को मैंने अपनी चॉइस भी बनाया है। तो मेरे पापा का फेवरेट कलर रेड है इसलिए। और दूसरा, मैंने और मेरे भाई ने, हम लोगों ने रेड कलर ही चूज किया था कि हमें रेड कलर ही लेना है, क्योंकि रेड कलर की लंबी कार हमें बहुत पसंद है। कि अगर रेड कलर की कार है और लंबी कार है तो मतलब कि वो बढ़िया है, मतलब पसंद थी हमारी कि रेड ही लेना है, इसलिए। हाँ हाँ। कहते हैं वो ब्लैक ब्लैक कलर्स या व्हाइट कलर्स जो लोग चुनते हैं, उससे रेड जब जाती है वहां पे तो एक अलग सा माहौल भी होता है और दिखता भी है, राइट? एंड और चूंकि रेड आप पापा, ब्लैक और व्हाइट, और ब्लैक और व्हाइट ऑलरेडी हमारे पास थी, यानी ब्लैक कलर हाँ की जी, I-20 थी, व्हाइट कलर हाँ, की सियाज थी, और तो फिर तीसरा अलग ही रंग लेना था, रेड ही लेना था। राइट। और जाहिर सी बात है ये कि सब। पापा की परी, आप भी पापा की परी हैं और आपने पापा के कलर को ध्यान में रखा कि वो होना चाहिए और रेड इज वेरी गुड, वेरी नाइस। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा, व्हाट वाज द फीलिंग जब आप अपनी ऑडी में जब आपने बैठा? ये फीलिंग आप इसलिए बताओगे कि जो अभी लोग देख रहे हैं आपको, जो अपनी ड्रीम कार बना रखे हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, रेंज रोवर, व्हाटएवर इट इज है, बट व्हाट इज द फीलिंग, राइट? व्हाट इज द फीलिंग? वो फीलिंग जरा बताएं, वो पहली फीलिंग। सर बहुत, यस बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी खुद की कार में होते हैं, तो बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि दूसरों की कार में, मम्मी पापा की कार में या किसी और की कार में आप जब बैठते हैं तो भी अच्छा लगता होगा, लेकिन वो प्राउड आपको फील नहीं होता है। लेकिन जब आप अपनी खुद की इनकम से अपनी खुद की कार लेते हैं, और वो भी लग्जरी कार लेते हैं, तो जब आप उस कार को ड्राइव करते हैं तो जो एक ओनरशिप वाली फीलिंग होती है, वो आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराती है। बहुत ज्यादा आप खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, और प्राउड होता है। सबसे बड़ी चीज की प्राउड होता है आपको अपने ऊपर, कि ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो जिसपे आपकी फैमिली प्राउड कर सके आपके ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये प्राउड मोमेंट भी होता है, फैमिली भी प्राउड में ये करती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई बार सुना है ये कि ये सर, ये लोग पापा-मम्मी से छिप के ज़रूर करते हैं क्योंकि उन लोग मानते नहीं हैं।
तो आपने कुछ देर पहले हम्म। कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को, मम्मी डैडी को बैठाती हूँ, दिखाती हूँ कि देखो देखो ये सारी चीजें, समझो इस चीज को। तो क्या ये फैमिली हाँ इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, एक सर, यूथ के बहुत, लिए? बिल्कुल बहुत जरूरी है सर। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, वो आपके बिजनेस को समझ पा रही है, आपके बिजनेस के नेचर को समझ में पा रही है, तो कहते हैं 1 और 1 11 हो जाना, आपकी ताकत बढ़ जाती है। आप यही होता है ना, बाहर से अगर आपको चैलेंज मिल रहा है तो आप फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर से आपको चैलेंज मिल रहा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, वो आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट घर में होता है, और आपके लोग जो अगेंस्ट होते हैं वो आपके फेवर में आ जाते हैं। ये अच्छी बात होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि मैं बात यूथ की ही कर रहा हूँ, जितने सारे यूथ है, बिकॉज आज इंडिया यंगिस्तान है और वेस्टीज भी, सॉरी, वेस्टीज और उसके सारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सब YES को लेके आगे बढ़ रहे हैं। यस, वी हैव टू बिकम टॉप इन द वर्ल्ड आना है। तो ये यूथ के लिए मैं पूछना चाहूंगा कि यूथ का इस बिजनेस में दिनचर्या क्या होनी चाहिए, वरना वो बहुत डांट खाते हैं अपने पेरेंट्स से कि दिन भर देखो वेस्टीज में लगे रहते हो। तो उनका दिनचर्या क्या होना चाहिए एवरीडे? एक अंदाजा जस्ट थोड़ा सा बता पाएंगे तो बताएंगे। अंदाजा सर ये बता सकते हैं कि मतलब सुबह में जैसे मान लीजिए सुबह उठ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। यूथ है तो ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। और मुझे याद है स्टूडेंट लाइफ में हम सुबह उठ के बहुत सारी पढ़ाई करते थे, सुबह उठ के हम बहुत सारी पढ़ाई किया करते थे। तो जब हम वेस्टीज में आते हैं तो सबसे पहली चीज कि आप इसे बिजनेस माने, आप इसे अपना करियर माने, अपने करियर की तरह से आपको यहाँ पे लगना है, सीखना है। आपको टाइम पास नहीं करना है कि ठीक है करके देखेंगे, या ये तो बिजनेस है। मतलब मुझे लगता है अगर 10,000 की नौकरी है आपकी, तो लोग कितने पंक्चुअल होते हैं, सुबह टाइम से उठना, टाइम से जॉब पे जाना, टाइम से सारे कामों को निपटाना। बट व्हेन इट कम्स टू योर ओन बिजनेस, लोग एकदम ढीले हो जाते हैं। यानी कि नौकर बनने में जो आप डिसिप्लिन दिखाते हैं, अगर वही डिसिप्लिन आप मालिक बनने में दिखाओ, क्यों नहीं सुबह उठना है? आप सुबह जल्दी उठें, आप तैयारी करें, रीडिंग करें। रीडिंग करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप सीखेंगे ज्यादा। यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं, आप उन ट्रेनिंग्स को देखिए, आप फील्ड में निकलिए। 3 से 4 5 मीटिंग आपको डेली करनी है, 3 से 4 5 प्लान आपको करना है। क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे सफलता घर बैठे आपके घर नहीं आएगी। आपको सफलता के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घूमने के लिए निकलते हैं, फालतू की चीजों के लिए निकलते हैं, तो अपने करियर के लिए क्यों नहीं, और अपने ड्रीम्स के लिए क्यों नहीं? इसके लिए आपको क्या करना है, बाहर निकल के 2 4 5 मीटिंग प्लान जो भी आप कर सकते हैं वो आप जरूर करिए, ताकि आप सीख पाए और हार्डवर्क के साथ आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कामयाबी आपको 2 साल बाद मिलनी है वो आप 1 साल में ले सकते हो, वो आप 6 महीने में ले सकते हैं। इसलिए अपने टाइम को इस तरह से खर्च करो जैसे लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आपने समय को सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो आप इसे वापस नहीं ला सकते। टाइम जो वेस्ट हो गया वो चला गया। तो इसे खर्च करते समय कंजूस बनिए, सही जगहों पे सही लोगों के साथ ही खर्च करिए। राइट, जी एकदम सर। सही कहा आपने। जैसा कि हमारे दीपक सर ने कहा था कि आलस्य से आलस्य करो, आलस्य से आलस्य करो, यानी कि मेहनत करो। सुरभि मैम भी यही बता रही थी। तो देखा दोस्तों, आप सभी लोगों ने किस तरीके से, सुरभि मैम ने कितने आराम से और अच्छे शब्दों से आप सभी लोगों को समझाया, राइट, और ये बताया कि किस तरह से हमें लाइफ में आगे बढ़ना है और सफलता को आराम से नहीं, सफलता को जल्दी हासिल करनी है। तो रोज 2 3 4 प्लान रोज करना है। महीने में 2 3 4 यस। प्लान करने वालों, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर लेना है वो ऑडी गाड़ी, अगर आपके सपने हैं वो सारी चीजें, तो रोज 2 3 4 प्लान तो करनी पड़ेगी। थैंक यू सुरभि मैम, यस थैंक यू सर। सो मच। मैं गुजारिश करूंगा सुशांत सर को, सर आए सामने और आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ओके, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। संदीप जी, थैंक यू। वैसे हमारी कुछ दर्शक है जो कुछ सवाल करना चाहते हैं, थोड़ा मैं बोल लेना चाहता हूँ। कुछ है जो कि सवाल को कमेंट मिलके भेजे हैं, जिसमें एक सवाल थोड़ा मुझे लगा कि आपको पूछना जरूरी है, क्योंकि शायद और कुछ लोग के मन में वो सवाल होगा। एक ने पूछे हैं कि मिस्टर अक्षय पंडा ने, कि मैम आप बोल रहे थे कि आपके पास स्कूटी में ट्रेन जाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के लिए पैसा कहाँ से आया? ट्रेनिंग में जाने का पैसा कहाँ से आया? हाँ। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज तो सच में तेल डलाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास 100-200 रुपए होता था तो मैं उसे बचा के रखती थी, और मुझे पता था कि मुझे ट्रेनिंग मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो टैक्सी पकड़ के भी चली जाऊंगी, 10 20 30 रुपए में मैं पहुंच जाऊंगी वेन्यू में। और लेकिन जो मेरे लिए ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनिंग है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो छोटे मोटे अपने फैशन के वाले शौक थे, नेल पेंट खरीदना, पार्लर के खर्च, मैंने इन सारे खर्चों को कम कर दिया है, या कहिए खत्म कर दिया।
मैंने इन सारे खर्चों को खत्म किया। मेरे पास जो भी पैसा होता था, अगर मेरे पास 200 रुपए है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं गाड़ी में तेल डला लूं और गाड़ी से जाऊं, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन था कि मैं 20 रुपए में चली जाऊं और बाकी के पैसे बचा के मैं इवेंट को अटेंड करूं। तो मैंने क्या किया कि अभी कुछ दिन हम स्कूटी को और नहीं चलाएंगे, क्या हो जाएगा, खड़ी रहेगी घर पे, लेकिन अभी कमाने का समय है, अभी सीखने का समय है। तो वो पैसे बचा बचा के मैंने इवेंट्स वगैरह में जाना शुरू किया। और मुझे याद है सर, इनिशियल मंथ में, फर्स्ट मंथ में मैं रिटेलिंग भी किया करती थी, मतलब मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होते थे उन प्रोडक्ट्स की मैं शेयरिंग कर लिया करती थी, एमआरपी पे करती थी। तो वो एमआरपी से जो पैसे आते थे उससे मैं अपना टिकट्स का और आने जाने का ये सारे खर्चे मैं एमआरपी के प्रॉफिट से निकाल लिया करती थी। जी बहुत ही सही बोले। और मुझे याद आ रहा है अपना दिन बिजनेस में, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में मैं आया था एट द एज ऑफ 20, तो मुझे 20 साल हुआ था। और उस समय मैं स्टूडेंट था, तो इस बिजनेस कर रहा था, समझ रहा था अगर आगे बढ़ना है तो मीटिंग ट्रेनिंग जरूरी, इसलिए मैंने कभी भी कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग अपनी लाइफ में मिस नहीं किया, जब भी जो भी होता है। हाँ, एक दिक्कत मेरे लिए भी था कि कैसे अटेंड, के लिए पेमेंट चाहिए था वो नहीं था। और जब भी कोई मीटिंग आता था मैं प्लान करता कितना दिन मीटिंग के लिए कितना पैसा चाहिए, और उसके लिए मैं लग बढ़ता था कि मुझे रिटेल प्रॉफिट से वो निकालना है, जैसे भी हो करके रिटेल प्रॉफिट मुझे निकालना, और उस रिटेल प्रॉफिट से ही मैं मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करता था। साथ अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मेरे सफलता की राज भी वही है कि आज तक मैंने कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग अपनी लाइफ में मिस नहीं किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने भी नहीं किया सर। यही है। चलिए, और कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं, और मैं चाहूंगा जो कुछ सवाल करना चाहते हैं सुरभि से, तो अपनी हैंड रेज कर ले। सर मैं चाहूंगा कि जो लेडीज हैं पहले उनको समय देंगे बात करने के लिए, जो लेडीज हैंड रेज पहले करेंगे। सो बेटर सर की हैंड रेज ऑफ कर दें, जितनी सारी लेडीज बात करना चाहती है वो हैंड रेज करें, सिर्फ उतना बोल दें। हाँ, ये भी सही, आपने सही बोला। जो लेडीज है हम पहले उनको ही मौका देंगे, तो मैं चाहूंगा सारे लेडीज पहले हैंड रेज कर ले। सारे लेडीज, ओके, बहुत से लेडीज है। चलिए उनसे बात करते हैं। सुना परवीन, सुल्ताना परवीन जी, अपने आप को अनम्यूट करें। सुल्ताना परवीन, देखिए वैसे मैं सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, आपकी मोबाइल स्क्रीन को अगर मोबाइल से अटेंड करें तो ऊपर एक माइक्रोफोन का पिक्चर होगा, उसमें लकीर खींचा होगा, उसको एक बार क्लिक करने से अनम्यूट होगा, नहीं कि तब तब हम आपके नाम लेकर आपको बोलेंगे। हाँ सुल्ताना जी। जी हाँ सुल्ताना जी, गुड मॉर्निंग। सवाल करिए सुरभि जी से। जी, हम सवाल करना चाहते हैं कि अनमैरिड के लिए तो ये आसान होता है, लेकिन मैरिड के लिए मतलब कुछ सॉल्यूशन, कुछ जैसे हम लोग मैरिड है तो हम लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है घर से बाहर निकलना, मीटिंग, तो इसके लिए मतलब घर पे ही हर कुछ कर सकते हैं ना। हाँ मैम, आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी, आप अभी कितने परसेंट पे हैं, किस लेवल पे हैं, जी किस लेवल पे है मैम? म्यूट हो आपको गया, अभी, दोबारा म्यूट करिए सुल्ताना जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी जी जी, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। आपका लेवल क्या है क्या सुल्ताना जी, लेवल है आपका आपका? लेवल क्या है? मेरा लेवल, परसेंट लेवल? हम तो देखिए मेरे साथ अभी तो हम ये फर्स्ट ज्वाइन किए हैं ये मीटिंग, लेकिन हम इंस्पायर हुए हैं आपसे सुनकर, सुन ओके, के कोई नहीं। इंस्पायर हुए हैं कि स्टार्ट कर रहे हाँ, हर लेडी को करना चाहिए, ऐसा आपके जैसा बनना चाहिए, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए। लेकिन हम लोग के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, घर से बाहर निकलना, हस्बैंड को हैंडल करना, बच्चों को हैंडल करना, तो मतलब इस तरह की देखिए मैम, मीटिंग्स के लिए कहीं बाहर। मैं बता रही हूँ आपको सुल्ताना जी, सबसे पहली चीज कि मैं आपको बताऊं, अगर आप लीडिंग लेडीज बुक हमारी देखेंगी, लीडिंग लेडीज बुक हमारी एक ऐसी बुक है जिसमें हमारी सारी लेडीज अचीवर्स के फोटोग्राफ्स हैं जिनकी इनकम लाखों में है। और अगर आप उस लीडिंग लेडीज बुक में देखेंगी तो सिर्फ 1 या 2 या 3 ऐसी फीमेल्स हैं जो अनमैरिड हैं। अदरवाइज सारी लेडीज जो हमारी हैं, लीडिंग लेडीज हैं, वो मैरिड हैं, उनका ससुराल है, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, और वो सारी चीजों को देखते हुए आज सफल हैं। दूसरी, आज के सिनेरियो में अगर मैं बात करूं, जैसे बाहर नहीं जा सकते हो तो आज तो बाहर जाना ही नहीं है, लॉकडाउन है, तो घर में रह के सीखना है। जूम मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग्स है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स है। एक समय था लोग कहते थे कि बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती, आज तो चाहिए ही नहीं बाहर जाने की परमिशन। आज तो घर में रह के बिजनेस हो रहा है, आज तो घर में रह के लर्निंग हो रही है, आज तो घर में रह के कर सकते हो।
तो ये आपके मतलब ये चीज तो निकाल ही दीजिए कि घर नहीं, ये घर से नहीं निकल सकते, घर से निकलना ही नहीं है, घर बैठे आपका सारा काम हो रहा है, तो आप घर बैठे काम करिए। और आप अपनी सारी चीजों को देखते हुए, देखिए आज बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बाहर निकल रही है, काम कर रही है। एक लेडी अपना ब्यूटिशियन चला रही है, एक लेडी टीचिंग जॉब में है, एक लेडी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में, एक लेडी अपना बिजनेस चला रही है। तो क्या उनकी आप अपने आसपास देखेंगी तो आपके आसपास पड़ोस में कुछ ऐसी फीमेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं वेस्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पड़ोस में कुछ ऐसी लेडीज मिलेंगी जो जॉब में होंगी, बिजनेस में होंगी और कुछ ना कुछ वो कर रही है। तो आप देखिए ना कि कैसे वो मैनेज कर रही हैं, वो अपना घर भी देख रही हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जो लेडीज बाहर निकलती हैं वो टाइमली सारे कामों को निपटाती हैं, अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं, अपने पूरे घर को अच्छे से मैनेज करती हैं, क्योंकि उन्हें टाइम की वैल्यू पता होती है। और जिन्हें कहीं नहीं जाना, आप देखिए वो 10 बजे सो के उठना, 11 बजे ये करना, 12 बजे वो करना। तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपको डिसीजन लेना है और आपको सही तरह से सीखने पे फोकस करना है। और सीखने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना, घर बैठे सीख सकते हो, घर बैठे सारा काम आप कर सकते हो। आपको बाहर निकलना ही नहीं है, जो आपने सवाल पूछा है, बाहर जाना ही नहीं है आपको, आपको घर में रह के ही काम करना है। परफेक्ट बोल रहे हैं सुरेश जी। और अगर कोई चाहे ना तो सबके लिए रास्ता निकल सकता है, तो सबसे जरूरी जी चीज जी है चाहना। ओके, अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। शिवानी सिंह, शिवानी सिंह जी अपने को अनम्यूट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग हेलो, सर। गुड मॉर्निंग, बोलिए, सवाल करिए सुरेश जी से। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हमारी सोसाइटी में होता है और जैसा कि आपने बताया भी था कि पहले फैमिली बहुत मना करती है, फैमिली आस पड़ोस में हम कोई सपोर्ट नहीं करता है, बट मैरिड होने के बाद भी अगर फैमिलीज आपको सपोर्ट नहीं करती तो चलिए किसी तरह हम स्टार्ट, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी चीज़ धड़ल्ले से नहीं होता, उसको टाइम लगता है मैम। तो मैम मतलब कन्विंस कैसे किया जाए कि फैमिली इस चीज़ के लिए एग्री कर सके? मैम अगर इस चीज पे आप कुछ बता सके। जी, फैमिली यानी आपके हस्बैंड? फैमिली में सारे फैमिली मेंबर्स, सिर्फ अगर फैमिली है तो फिर सिर्फ हस्बैंड नहीं, सारी फैमिली मैटर करती है मैम। शिवानी, इसके लिए आप ये कर सकते हो ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये जूम मीटिंग चल रही है तो जैसे लैपटॉप आपने कनेक्ट किया है तो जरूरी नहीं कि मीटिंग सिर्फ आप अटेंड करो, आप अपनी पूरी फैमिली को भी तो कनेक्ट करा सकते हो, पूरी फैमिली को भी तो मीटिंग अटेंड करा सकते हो। अब जैसे ये मीटिंग अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपके घर में बाकी लोग हैं, अगर आप उनके मोबाइल में ये आईडी डाल दें, अगर आप स्पीकर कनेक्ट कर दें तो आपकी पूरी फैमिली इस मीटिंग को सुन सकती है। भाई आप इस बिजनेस को क्यों करना चाह रहे हैं, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? आपको वहीं से तो इंस्पिरेशन मिली ना, जब जब आपने मीटिंग देखी, आपको ट्रेनिंग देखी, आपने कुछ सफल लोगों को देखा, तो वही चीजें आप उन्हें भी दिखा दीजिए। अगर उन्हें कुछ सफल लोग मिल जाएंगे, उन्हें कहीं से इंस्पिरेशन मिल जाएगी तो वो भी कर लेंगे, वो भी आप जैसा कर मैम सकते हैं। मैम बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे आपने बताया था कि अगर कोई लड़की टीचर बन जाती है या फिर कोई छोटा मोटा जॉब करे तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जैसे ये बिजनेस की बात आती है लड़कियों के मामले में तो पहला जवाब सबका ना होता है। और जैसा कि अब मैं रूरल एरिया से हूँ तो फिर मेरा तो और ज्यादा मना होना ही है, बट इंटरेस्ट है मैम। जैसा कि मेरे जो अपलाइन है उनकी तरफ से भी मैंने देखा उनको, मैंने उनको 2 महीने फॉलो किया, मैंने उनको देखा कि उनका प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा हो रहा है, उनसे मैं इंस्पायर्ड हुई। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई हूँ मैम। मैंने 5 दिन पहले ज्वाइन किया था और लीडर्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं जिनसे मैं डेली इंस्पायर होती हूँ मैम। लेकिन मैम बस अटक जाती हूँ फैमिली पे आकर के कि लड़की होकर के वो भी ससुराल में रह करके फिर बिजनेस करे, तो वहाँ पे मैं अटक तो जाती हूँ। आपने अभी अभी जो सुना उसमें आपने देखा ना कि रूरल एरिया से तो मैं भी हूँ, मैं भी वहीं से हूँ, मैं भी यस उसी तरह के एरिया से हूँ। और बाकी आज एक मतलब अगर आज से 10 साल पहले की बात होती तो शायद इतनी लेडीज सक्सेसफुल नहीं थी जो आप स्टोरी जिनकी शेयर कर सकती थी, लेकिन आज तो सक्सेस स्टोरीज इतनी ज्यादा है कि आप उनको दिखा सकते हो और आप उनके बिलीव को बढ़ा सकते हो। और बाकी उन सभी लोगों को इस तरह की मीटिंग से कनेक्ट करिए, जूम मीटिंग से कनेक्ट कर दीजिए, ऑनलाइन मीटिंग से कनेक्ट कर दीजिए, तो चीजें अपने आप बदल जाएंगी। ओके, थैंक यू। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। मधुमिता बारिकपाल, मधुमिता बारिकपाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, मैम सवाल। मेरा एक ही सवाल है, आपका तो जी बहुत बड़ा टीम है मैम, आप कैसे ये टीम के संभलता है और डेप्थ तक जाके उसको सपोर्ट करते हैं, हाँ, कैसे इसके करते हैं? लिए आपको अपनी टीम को सिस्टम से प्लग इन करना है। देखिए हर जगह मीटिंग्स हो रही, हर जगह ट्रेनिंग्स हो रही है, सीएनटीज हर जगह हो रही है, हर जगह इवेंट्स हो रहे हैं। आपको टीम को सिस्टम के साथ प्लग इन करना है। अगर आपने टीम को सिस्टम दे दिया है
तो अपने आप बिजनेस फ्लरिश करेगा। आज बहुत सारे लोगों की टीमें थाईलैंड भी जाएंगी, ओमान भी जाएंगी, दुबई भी जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको टीमों को सिस्टम से कनेक्ट करना है, कब मीटिंग है, कब ट्रेनिंग हो रही है, कब सेमिनार्स हो रहे हैं। और अगर आप उसमें लोगों को भेजते रहेंगे तो लोग सीखते रहेंगे और लोग ग्रो करते रहेंगे। तो आपको टीम को सिस्टम देना है और सिस्टम लोगों को लेके ऊपर जाएगा, सिस्टम लोगों को कामयाब बना देगा। इसलिए बहुत जरूरी है जो सिस्टम है उसके साथ एसोसिएट करना, हमारी मीटिंग, ट्रेनिंग, वेबिनार, जूम मीटिंग, उस सबके साथ। ओके, सस्मिता साहू जी अपने अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। सस्मिता साहू। हाँ सस्मिता जी, दोबारा अनम्यूट करिए, म्यूट हो गए। हाँ हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, मैम आपसे एक सवाल है। मैं सस्मिता शाह हूँ और मैं आपसे सवाल पूछने वाली हूँ कि मैं जब ऑनलाइन में मीटिंग करती हूँ या कभी लोगों के सामने जाती हूँ, तब मैं जब बोलती हूँ तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि नर्वस को मैं कैसे दूर कर सकती हूँ और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस ला सकती हूँ कि कैसे वो ये वेस्टेज करे और एक मतलब कि नेगेटिव थिंग उन लोग अंदर से निकले। तो मैं चाहती हूँ कि कैसे ये थोड़ा दूर हो सके। तो मैम क्या आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको नॉलेज बढ़ानी है। जब जिसके पास नॉलेज है उसके पास कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। यानी अगर आपके पास किसी कंटेंट की नॉलेज नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा, मोटिवेशनल चीजें सुन के घर से निकला करो। अगर आप जा रहे हो प्लान करने, मीटिंग करने जा रहे हो, तो पहले कुछ एक्साइटमेंट एनर्जी वाले कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, अपने अपने एनर्जी लेवल को पीक पे ले जाइए और देन आप शुरुआत करिए, है ना। कंटेंट पे कमांड रखो तो नॉलेज बढ़ जाएगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस, सहिष्ता परवीन। सहिष्ता परवीन अनम्यूट करें। सहिष्ता परवीन। ओके, ओके, पूजा चक्की। पूजा चक्की। हाँ सहिष्ता जी बोलिए, सवाल करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा हाँ, पूजा चक्की जी। ओके सहिष्ता इसमें लाइव में रही, कुछ समय बाद सवाल करेंगे। हाँ पूजा जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम सवाल तो मेरा नहीं है, पर इतना है कि आपके बात को सुन के मुझे अच्छे लगे और मतलब जैसे कि मेरे जो डाउनलाइन में है उनको समझा सके, जिस तरह से आप बताए वो चीज मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं इतना तो कहना जरूर चाहूंगी कि मेरे जो ऑफलाइन है मुझे बहुत अच्छा मिले हैं। मेरे को हर चीज हैंडल करते हैं। अगर कोई चीज प्रॉब्लम हो जाते हैं तो मुझे वो गाइड कर लेते हैं और समझाते हैं। और मैं अपने ऑफलाइन से मैं कोई भी चीज अगर मेरे मतलब मेरे जो एक दो टीम है उनमें से मेरा कोई भी डिस्कस होते हैं, कोई भी बात रहते हैं, तो मैं अपनी अपलाइन को बताती हूँ। और आपके बातों से मुझे हौसला मिला कि आप ये चीज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते थैंक हैं यू मैम, मैम, आपसे मिलकर बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, शीतल राव। शीतल राव, हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपकी सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ और बहुत इंस्पायर हुई हूँ आपसे। मेरा आपसे दो सवाल थे। एक पहला सवाल ये है कि न्यू ज्वाइनिंग हूँ अभी सीखने में और प्लान में कितना % मुझे देना चाहिए? अभी तो 100% दे दीजिए, आपके पास टाइम ही टाइम है, 100% दो अपना। ओके मैम, थैंक यू। एंड सेकंड ये था कि कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरी काफी सारी फ्रेंड्स है जो टिकटॉक में पूरी तरह बिजी है। तो हम मेरे को लगता है कि उन लोग भी अपना करियर इसमें बना सकती है। तो उन लोगों को हम कैसे, मतलब उन लोगों को क्या बोले? उनको इस तरह की मीटिंग से कनेक्ट करिए, उनको बताइए, जैसे मेरे बारे में आपने बताया होगा जिन फीमेल्स को कि आज ऐसी एक मीटिंग होने जा रही है, ऐसे एक मैम आएंगे और वो ये बताएंगे उन्होंने अचीव किया है। तो जब आप किसी स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है, स्टोरी सेल करनी है, स्टोरी लोगों को सुनानी है, तो आप किसी ना किसी कामयाब व्यक्ति की स्टोरी उनको सुनाइए, है ना। तो जैसे वो फीमेल्स हैं, आप उनको मेरी स्टोरी सुनाइए, जब वो स्टोरी सुनेंगी तो वो इंस्पायर होंगी और उनको फिर कनेक्ट कर दीजिए मीटिंग से। तो
तो स्टोरी सुनाइए, सफल लोगों की कहानियां सुनिए और कहानियां सुनाइए। कहानियां सुनाने का ही बिजनेस है। इसके लिए सही आपको बोले। ज्यादा स्टोरी सुननी पड़ेगी। और बोला जाता है नेटवर्क मार्केट इज ओवर पेड स्टोरी टेलर, जो कि कहानी सुनाने यस के सर। ऊपर ही उसको सब बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। तो ये बिजनेस है कहानी जी सुनाने जी का। ओके, सरिता परवीन, जी जी जी। सरिता परवीन से अनम्यूट करें। हेलो, हाँ सवाल करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, जब भी मैं मीटिंग के लिए जाती हूँ कहीं भी, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा सवाल मुझे ये आता है कि ये तो बहुत ज्यादा प्राइस है और इसमें करियर नहीं बनता है। बहुत कुछ सवाल करते हैं और रिजेक्शन तो बहुत ज्यादा होता है। और ये कि इसमें प्राइस बहुत ज्यादा है। उन्हें मैं के बारे में जानने के बाद भी उनका पहले यही आता है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है। अभी प्राइस कम हो गया, आप उन्हें बता दीजिए कि प्राइस 25% कम है सर, आपका चैलेंज दूर हो गया है, तो अब उन्हें ज्वाइन करा दीजिए आप। यस, बबीता यादव। हेलो हाँ हेलो। हेलो। हेलो हेलो हाँ मैम। जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ बबीता जी, सवाल करिए। मैम मुझे पूछना था, जैसे लाइक अभी मैं कैसा, मेरा जॉब भी है, उसके साथ भी मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, ठीक है। तभी कैसा, मैं बैंक में जॉब कर रही थी। हम लोग का जैसे सेल्स का रहता है, दिन भर टारगेट में रहते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा टाइम निकालते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से कॉल करते शाम को या मॉर्निंग में, जब भी हम वो भी काम के बीच में टाइम मिलता है, और उसमें भी 10 या 5 लोग से भी बात करो, सब एकदम से ना बोल देते हैं, तो एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं उस चीज़ का। तो उस चीज़ को हम कैसे मेंटेन रखें कि मतलब अगर ना भी बोलते हैं, कभी कभी एकदम हम बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हाँ काम किया, उसके बाद भी 10 लोग से बात की, वो लोग भी ना बोल दिए, तो एकदम से नेगेटिव आ जाती है। तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन रखें। हेलो हेलो हेलो। मैम। हाँ हाँ सर, सुरभि जी। आप आवाज़ आ रही। हाँ जी हाँ जी, आपकी आवाज आ रहा है। ओके। ओके। हेलो मैम। एक मिनट। ओके, सर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है जिस वजह से सुरभि जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके सर। जस्ट वेट। श्योर श्योर। हाँ सर, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे तो टाइम भी हो चुका है 1:50 को प्रोग्राम एंड करने का, और बहुत से आप लोगों ने सवाल किए जिसके जवाब भी दिए, उनसे उनकी कहानी सीखने को मिला, इस पर उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और चाहूंगा संदीप जी आप सामने आए और लास्ट सेंटेंस बोल के इस प्रोग्राम को एंड करें आज का। राइट सर। सॉरी गाइस एवरीबॉडी कि नेटवर्क इशू के कारण हुआ। मैं भी देख रहा हूँ कि वो ऑफ हो गया उनका। जो प्रॉब्लम्स हो सकता है, राइट। फ्रेंड्स, एक काम की, जब तक अभी ये ऑन है, यानी ये जो वेबिनार अभी ऑन है, आप जो सवाल बहुत सारा करना चाहते थे, उन सवालों को टाइप कर दिए। वो चूंकि हमारे एक्सेल शीट में आ जाता है, तो हम उन सवालों को सॉर्ट आउट करेंगे और सॉर्ट आउट करके उनसे हम पूछवा करके आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे, राइट। ये एक किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ मैं जान रहा हूँ कि अभी बहुत आपने सारे सवाल जो भी है वो लिख के आप भेज दीजिए, तो ये बेहतर होगा। अच्छा, और एक मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, उस वेबिनार एंड होते ही आपके उस वेबिनार स्क्रीन के ऊपर कुछ सवाल आएगा, हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, उसको पढ़िए, उसके जवाब जरूर दीजिए वेबिनार एंड होते ही। प्रोग्राम एंड होते साथ ही आप लोगों को एक शीट मिलेगा, स्क्रीन पर आएगा, उनके सारे जवाब सब आपको देने हैं। उसके बाद ही आप इसको क्विट करेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए हैं कि यहाँ स्क्रीन पर बहुत सारे सवाल मैं भी देख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि उस सवाल का जवाब अभी हम इसके माध्यम से न दे सके, बिकॉज वो सुरभि जी दें तो ज्यादा बेहतर है। हम उन तक आपकी बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आंसर वो देती हैं, हम उनको आपके जो स्टार एंड अबव लीडर्स के थ्रू से उनको हम बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सवाल वैलिड होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे सवालों में से कुछ ऐसे भी सवाल हैं, आ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक आते चले जा रहा है, राइट। और डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस
बी श्योर बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, और अपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं उसकी जो टिप्स आप जानने चाहते हैं वो भी पूछें। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि नेट के कारण हो सकता है, सर शायद अभी फोन में बात कर रहे थे जैसा आपने वीडियो देखा, और उम्मीद है कि शायद हो सकता है शायद कनेक्ट फिर हो जाए। और बहुत सारे लोग अभी लेफ्ट कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है। ये 11:153 हुआ है, 7 मिनट अभी बचा हुआ है, और वो आपको ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, वो आपके भी काम का चीज है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ बाकी के आज के जो प्रोग्राम्स है वो आप सभी लोगों को पता है, 4:30 बजे होगा हमारे वर्क फ्रॉम होम इन बांग्ला वर्जन, एंड 6 बजे है उड़िया वर्जन में वर्क फ्रॉम होम, और 7:30 बजे हमारा है हिंदी में वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम किसके लिए है? खासकर उन लोगों के लिए है जो हमारे पहले नए गेस्ट हैं। जितना ज्यादा आपका गेस्ट आएंगे, जितने ज्यादा आपके गेस्ट आएंगे, उतने ज्यादा आपकी बिजनेस बढ़ेगी। किसी ने स्क्रीन पर लिखा था कि बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आपको रोज 2 से 3 प्लान करने हैं, जैसा कि सुरभि मैम ने भी बताया, जैसा आप सिस्टम को समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रोज 2 से 3 प्लान अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को इस व्हाट्सएप के द्वारा लिंक भेज करके हमारे वेबिनार्स अटेंड करवाएं, ताकि वो लोग वेबिनार को देखने के बाद फिर अपना डिसीजन ले कि यस और नो या फिर क्या आगे करना है। राइट, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सवाल लिखते चले जा रहे हैं। राइट, बेहतर है सवाल लिखें, हमें भी अच्छा लगेगा, और हमें आपके सवालों का इंतजार इसलिए है क्योंकि शायद हमें भी कुछ उससे और सीखने का मौका मिलेगा। राइट, आज रात 9 बजे हमें जिस तरह से टीम डिमांडी करती है, हर सोमवार, हर बुधवार और हर शुक्रवार, राइट, इस तरह से प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं कि हर मंगलवार, हर बृहस्पतिवार और हर शनिवार, यहाँ 3 दिन होता है यूसीडी की मीटिंग, और साथ में होता है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आज रात 9 बजे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, और उसके साथ ही साथ कल के जो प्रोग्राम्स एज इट इज रहेंगे। सवेरे 10:30 बजे सुशांत सर की ट्रेनिंग रहेगी, दोपहर 1:30 बजे एक और व्यक्ति जो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे वो रहेगा सक्सेस वेबिनार में, और 3 बजे जो रहेगा वो लेडी पावर क्लब के प्रोग्राम रहेंगे, और वो उसके ऊपर भी आपको जानकारी मिलेगी। वो भी अलग अलग लैंग्वेज में होता है, हिंदी, बांग्ला और उड़िया के साथ साथ। इसके साथ साथ बाकी तीनों प्रोग्राम जो एज इट इज वर्क फ्रॉम होम है, और हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम से काफी फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। बट मुझे एक चीज बताइए, आप कितना फायदा उठा रहे हैं उस चीज का आपको सोचना है। आप कितना आगे बढ़ रहे हैं इस चीज को आप समझिए। एक काम कीजिए ना, जो लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पाते हैं, वो अपने अपलाइन से बात कीजिए कि मुझे प्रेजेंटेशन कैसे दूं, इसके बारे में बताइए, और मैं खुद से प्रेजेंटेशन देना शुरू करूंगा या शुरू करूंगी। ताकि होता है गलतियां शुरुआती दौर पे होंगी, और ये गलतियों से ही हम धीरे धीरे सीखते हैं और अपना रिफ्रेश करते हैं सभी चीजों को। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि तकरीबन 5 मिनट और बचा हुआ है, और जो भी सवाल आपके आ रहे हैं, चूंकि मैं इसको ऑन करके रखा हूँ, जैसे ही ऑफ कर दूंगा और आप सवाल टाइप भी करोगे तो वो और नहीं हो पाएगा। इस कारण से अभी भी लोग लिख रहे हैं, और कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा देना चाहता हूँ। आज 4:30 बजे से हमारी जो अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम है वो सब कंटिन्यू होगा। 4:30 बजे बेंगोली में है वर्क फ्रॉम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, 6 बजे उड़िया में, 7:30 बजे हिंदी में, और 9 बजे हमारी हिंदी में आज है गुरुवार है, तो इम्यूनिटी के कुछ प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, वो सब कंटिन्यू रहेगा। हाँ, वो सब आज कंटिन्यू है, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक्चुअली स्क्रीन में छोटा छोटा दिखता है, तो ये सारे सवाल हम रिकॉर्ड होते चले जा रहा है। राइट, और सर अगर हम ये संडे के बारे जो है, इस संडे हमें क्या करना है उसके बारे थोड़ा सा आप अगर तो इस संडे हमारी रहेगा ईगल ट्रेनिंग रहेगा। जितने भी हमारे ईगल है उन लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग, जितने सारे ईगल्स हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी, और वो भी रहेगा दोपहर 12 बजे, जैसा कि 11 बजे 11 o'clock, याद रखें कि 11 बजे होगा ईगल्स ट्रेनिंग। तो अगर कोई ईगल नहीं बने हैं तो आपके पास अभी 2 से 3 दिन बचा हुआ है ईगल्स के लिए। और दोस्तों, हमने कुछ ऑफर भी दिए थे टीम डिबेल्टी की ओर से, वो ऑफर्स को ध्यान रखते हुए जैसा कि आपने देखा है कि फेसबुक पेज में भी भेजा गया था, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद पता नहीं होगा, उसको जाएं अपने अपलाइन सीनियर से बात करें कि वो 3 ऑफर्स टीम डिबेल्टी की तरफ से क्या था, उसको समझे और उस ऑफर का लाभ उठाएं, और जाहिर सी बात है दोस्तों अपनी पहचान बनाएं। सो मुझे लगता है कि अभी भी सवाल एक एक करके आते चले जा रहे हैं। राइट, और यस आपने सही लिखा है, और अगर सवाल अभी नहीं आएंगे इसका मतलब हम सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। तो सर वो सर्वे शीट दे दिया जाए इन सभी लोगों को, ताकि वो प्रोग्राम एंड होते ही स्क्रीन में आ जाएगा। वेबिनार एंड हम जब करेंगे ना तो स्क्रीन में, अच्छा, वो एंड होते साथ ही स्क्रीन पर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज शाम की मीटिंग 3 मीटिंग्स हैं,
चाहे वो बांग्ला हो, उड़िया हो या फिर हिंदी है। कितने सारे लोग आप बैठा रहे हो उसमें, राइट? आप कितना मेहनत करते हो, रोज 3 से 4 प्लान। देखिए हमने उस दिन भी बताया था और हर दिन बताते हैं कि यदि हम रोज 3 से 4 लोगों से बातें करते हैं तो महीने भर में 100 लोगों से बातें हो जाएंगी। और इन 100 लोगों से मिलकर के हमने निकाला था मात्र 6 लोग ही निकाला था। 94% बिजनेस न होने के बावजूद भी हम 4 महीने के अंदर 2 लाख की इनकम तक पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये करना होगा। आपके बिजनेस से अगर आप आज अटेंटिव हो, देखो आज यहाँ पे 500 लोगों की अटेंडेंस हुई और 500 लोग अटेंड कर पाए इस प्रोग्राम को, तो आप वो 500 लोग हो जो वाकई कुछ करना चाहते हो, तभी तो यहाँ पे हो। वरना हमारे 1 लाख 2 लाख की अगर टीम होगी और उन 2 लाख की टीम में मात्र 500 लोग ही अटेंड कर पाए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनको तैयारी अच्छी होती है, बाली सर जैसा कहते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, यस लोग लिख रहे हैं, तरह तरह की चीजें लिख रहे हैं। आपके सभी सवाल हम आराम से पढ़ेंगे और पढ़ करके उसको फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो सुशांत सर, अब हम लोग इस प्रोग्राम को आज यहाँ पे कंप्लीट करना चाहेंगे, राइट सर? तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम आज यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बने रहे हमारे साथ में। और हाँ, अगले वीक कौन आएगा ये डिसीजन आज आप लोग लोगे, राइट? तो थोड़ी देर में आपके पास सर्वे शीट रहेगा। तो आज के प्रोग्राम हम लोग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। तो हम कहना चाहेंगे हमारे टीम ड्रीमालिटी को, जिसने सौजन्य से आज ये प्रोग्राम सफल हुआ और एक सफल लीडर से हम सुन पाए उनकी सफलता की गाथा, और साथ ही साथ सफलता हमें कैसे जल्दी मिलेगी उसके बारे में उन्होंने बताया। इसी तरह से हम अपने कार्य में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे और भी प्रोग्राम्स है उसको भी हमें करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, और सभी सभी 1 घंटे बाद अपनी 4 बजे के आसपास अपनी मेल जरूर चेक करें आप सर्टिफिकेट के लिए, और आज वेबिनार की रिकॉर्डिंग वीडियो उपलब्ध होगा। ओके, वाओ फ्रेंड्स, फिर से आज सर्टिफिकेट मिलने वाला है। बहुत अच्छा लगता है कि सर्टिफिकेट है, और पोस्ट कीजिए, उसको भर दीजिए, अपने ग्रुप्स को भर दीजिए फेसबुक में, ताकि लोग आपसे पूछे कि किस चीज की सर्टिफिकेट मिल रही है। अगर आप प्रचार प्रसार में आगे रहोगे तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको ध्यान देंगे। 1-2 बार पोस्ट करने से नहीं होता है, बार बार आप करते रहोगे, एवरीडे करते रहोगे, तो जाहिर सी बात है लोग आपको पूछेंगे। और इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है, और इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आप सभी लोगों को हमारे वेस्टिज टीम ड्रीमालिटी यानी टीम ड्रीमालिटी का जो ऐप है उसमें मिल जाएगा। और अगर आपने ऐप को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कहीं लॉकडाउन खुला तो इस ऐप का रेट हो जाएगा 944 रुपए। याद रखिएगा, 800 रुपए इस ऐप की कीमत है, जीएसटी जोड़ करके 144 यानी 944, जो अभी आपको मिल रहा है ओनली 400 रुपीज में। और अगर आप इसको 1 साल की वैलिडिटी के लिए लेते हैं, ये 400 में मिल रहा है। लेकिन बताना चाहूंगा कि अभी है हमारा, आज का तारीख हो गया है 12 मई, यानी कि अगले साल के 11 मई तक ये चलेगा, ऐसा नहीं है। टीम ड्रीमालिटी ने आप सभी लोगों के लिए लाया है वो ऐप, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक का वैलिडिटी रहेगा, ओनली इज इन ₹400। तो तुरंत उस ऐप को ये करें ताकि आपकी बेस्ट एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको उस ऐप के द्वारा मिले। सारी ट्रेनिंग्स वहां पे, बहुत सारा कुछ वहां पे है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ आज के सारे कार्यक्रम के ऊपर। थैंक यू सो मच।